जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Busy to the body, free as a soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम दिव्य और असुरी गुणों के बारे में आजकल चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जाना था कि 26 डिवाइन क्वालिटीज कौन सी हैं जो भगवान चाहते हैं कि अपने अंदर हम पहचानें और उसको बढ़ाएं उनके साथ जुड़ के, है ना। आज हम जानेंगे कि बहुत सारी असुरी गुण कौन सी है। और हमने ये समझा था कि ये झगड़ा चल रहा है हम सबके अंदर। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारी डिवाइन क्वालिटीज हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारी की सारी डेमोनिक क्वालिटीज नहीं डोमिनेट कर दी है। ये झगड़ा है एक ब्लैक डॉग और व्हाइट डॉग के बीच में, हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। उसी को अंदरूनी कुरुक्षेत्र कहते हैं, जो आपने एबीसीडी मॉडल में पढ़ा था ना। ये झगड़ा चल रहा है हम सबके अंदर, है ना। कौन सी साइड जीतेगी? जिसको आप ज्यादा खाना खिलाओगे। ज्यादातर लोग कलयुग में किसको खाना खिला रहे हैं? नीचे लिख के बताइए आप, किसको खाना खिला रहे हैं? सब लोग, ज्यादातर लोग जो है वो अपनी नेगेटिव साइड को, ब्लैक साइड को, डिमोनिक क्वालिटीज को खाना खिला रहे हैं। इसीलिए जो हो रहा है सोसाइटी में अभी, आज हम जो वर्सेस करेंगे उसमें आपको बड़े इजली पता चल जाएगा। अच्छा, ये बात तो भगवान कितनी देर पहले बता चुके हैं, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो अब जानते हैं टेक्स्ट नंबर 4 से कि असुरी गुण क्या होते हैं। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी। अध्याय 16 देवी और असुरी स्वभाव। श्लोक नंबर 4। हे पृथा पुत्र, दम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 4। Pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance. These qualities belong to those of demonic nature, O son of Pritha. Hari Hari Bol. तो जो डिमोनिक नेचर है, असुरी गुण है, उसमें क्या क्या होगा? एक मैं का बहुत बड़ा बात आ जाती है यहाँ पे। कबीर जी क्या कहते हैं? प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं ना ही, है ना। तो बेसिकली जो ये घमंड होता है, अलग अलग तरह का होता है। जैसे कंसीट होती है ना, इसमें सेल्फ इम्पोर्टेंट नार्सिसिज्म बहुत होता है। बंदा अपने आप को ही अपनी दुनिया में खोए रहता है, उसको लगता है वही सब कुछ है, वही सर्व है। जरूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए रूड होगा, बट वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है। एरोगेंस में ऑन द अदर हैंड हम दूसरे को डिसरिस्पेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। मिली जुली चीजें हैं ये सारी। बट कहने का मतलब है कि आप अपने आप को सुपीरियर मानते हो, या आप अपने आप को कुछ मानते हो कि मैं ये हूं, राइट, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और कहीं ना कहीं इस पूरी प्रोसेस में इंसान दूसरों को नीचा देखता है अपने से, है ना। और देखिए, अब पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान, चलो इंसानों की तो बात छोड़ो, इंसान ये सोचता है कि ये सृष्टि किसके लिए बनाई गई है? मेरे भोग के लिए बनाई गई है। मैं कहीं भी जंगल काट सकता हूँ, मैं कहीं भी अपार्टमेंट बना सकता हूँ, मैं कहीं भी खड्डे खोद सकता हूँ, मैं जितना मर्जी पोल्यूशन फैलाऊं, मैं जितनी मर्जी गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ा दूं, मैं जितना मर्जी वेस्ट इकट्ठा करके डंप करता चलूं, क्योंकि ये जो सृष्टि है ये मेरे भोग के लिए ही बनी हुई है। हम क्या दूसरे इस प्लेनेट की दूसरी स्पीशीज को ये मानते हैं कि ये भी एक हमारी फैमिली है? राइट, कोई नहीं मानता। एवरीवन केयर्स अबाउट ह्यूमन लेवल तक थोड़ी बहुत बात समझ जाते हैं लोग, ह्यूमन के बाद तो इनसे कोई कुछ मानता ही नहीं किसी को। ठीक है, तो ये भी हमारी एज अ ह्यूमन पूरी की सिविलाइजेशन क्या है, हमारा घमंडी तो है कि हमें लगता है हम बेटर हैं सृष्टि में सबसे, और हमारा राइट बनता है कि ये सृष्टि का शोषण किया जाए अपनी, क्या अपनी सेंशुअल प्लेजर के लिए, ताकि हम ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएं। इसलिए हमें क्या कर लेना चाहिए?
ये तो हमारा राइट बनता है कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करें, है ना? अलग अलग तरह से वर्क करता है घमंड, है ना? जैसे आपको कोई कुछ कह देता है, तो जब आपको चोट लग जाती है तो नितिन जी किसको चोट लगती है? वो आत्मा को चोट लगती है या हमारे घमंड को चोट लगती है? जब हमें कुछ कहता है कोई और हमें बुरा लगता है, किसको चोट लगती है? आत्मा को चोट नहीं लगती, घमंड को चोट लगती है बेसिकली। है ना? जब हमें होता है ना, सब लोग अटैच्ड होते हैं ना कि "ओ, मेरी इंसल्ट हो गई", राइट? तो किस चीज को चुभ रहा होता है? हमारे आत्मा को नहीं चुभ रहा है, क्योंकि हम सबके अंदर वो प्राइड है ना कि जितना आप एक्चुअली ट्रू सेंस में हम्बल होते जाओगे ना, आपको उतना लोगों की बातों का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, राइट? सो तो सबसे बड़ा जो इश्यू है हमारा, जो राक्षसी गुण है, वो है हमारे, हम घमंडी हैं सभी लोग। और ज्यादातर लोगों को लगता है लेकिन मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो ये जो आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और बाकी बेकार हैं, ये कौन सी, ये फीलिंग क्या है कि मैं बहुत अच्छा हूँ? यही फीलिंग ही तो है आपका एरोगेंस, यही तो है फीलिंग, एक प्राइड, है ना? क्योंकि हमने अपने आप को ही खुद नंबर दे दिए कि हम बहुत अच्छे हैं, राइट? अगर हम सब इतने अच्छे होते नितिन जी, तो क्या हम यहाँ आते इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में? जी नहीं, हम इस जेल में आए हैं तो दैट मीन्स ये सारी की सारी चीजें हमारे अंदर जो यहाँ आसुरी गुण पड़े हैं हमने, ये सब है हमारे अंदर। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब होता है इस बात को आइडेंटिफाई करना, रियलाइज करना कि हमारे अंदर कमियां हैं। दिख भी नहीं रही, अगर आपको कोई कमी नहीं दिखती नितिन जी अपने अंदर, तब भी क्या आपको ये समझना चाहिए कि आपके अंदर बहुत कमियां हैं, या नहीं समझना चाहिए? ये बहुत बड़ी कमी है कि हमें अपने अंदर कमियां नहीं दिख रही। यही सबसे तो बड़ी है वो कमी ये ईगो है। जो हमें देखने ही नहीं दे रही, हमारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं लेकिन हमें दिख नहीं रही। दैट इज ईगो। सबसे बड़ी कमी ये है, ज्यादातर लोगों को अपनी कमियां नहीं दिखती, पूरी दुनिया की कमी दिखती है, यही हमारा घमंड होता है ना? तो सभी लोगों के अंदर ईगो होती है, अदरवाइज हम यहाँ होते नहीं भाई, ठीक है? सबके अंदर है वो ईगो। डू नॉट थिंक कि दूसरे के अंदर ईगो है। अच्छा, ईगो का खाली क्या आपकी बात करने के तरीके से कि आपने ज्यादा मैं बोल दिया, दूसरा पर्सन मैं नहीं बोलता, बात करने के तरीके से नहीं होती है खाली ईगो। हो सकता है कोई बात तो अच्छे से कर रहा है लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत ईगो। दूसरा पर्सन हो सकता है कि उसके बात करने से आपको लग रहा है कि उसके अंदर ईगो ज्यादा है, बट हो सकता है उसके अंदर ईगो कम हो। तो हम अक्सर इसको एक्सटर्नली असेस करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बट हो ये सब कुछ अंदर रहा है हमारे, राइट? और वैसे भी हमारा तो राइट ही नहीं बनता कि हम दूसरों के बारे में सोचें कि उनके अंदर ईगो है या नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अपनी बहुत ईगो है ना। तो हमें उसको पहचानना है अब, क्योंकि ये राक्षसी गुण है, ये भगवान से, जैसे मैंने कहा, कबीर जी ने कहा ये भगवान के प्रेम का रास्ता जो है एक छोटी सी गली है, या तो प्रेम रहेगा या तो अहंकार रहेगा, दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती, है ना? इसके बाद क्या होती है राक्षसी गुण? हार्शनेस, है ना? हम सबके बात करने के तरीके में ना एक हार्शनेस होती है, कड़वाहट होती है, या कुछ ना कुछ पिंच मारना है, या टॉन्ट, या कुछ ना कुछ होता है जिससे हम किसी को हर्ट करते हैं। ये कौन सी क्वालिटी होती है? ये कौन सी क्वालिटी है? ये भी असुरी गुण है। कलयुग का जो कला और कलेश प्रधान है, इसमें एक सिम्टम सबसे ज्यादा कॉमन क्या बढ़ जाता है? सबसे ज्यादा ये बढ़ जाता है कड़वाहट, बात करने का तरीका, है ना, चेंज हो जाता है। इनफैक्ट जो फॉर एग्जाम्पल नारी है, स्त्री जिसको सुशील माना जाता था, जो बेसिकली जिसकी डिजाइनिंग ऐसी हो रखी कि वो सुशील है, वो बहुत प्यार से या पोलाइटली बात करेगी, तो कलयुग में क्या होता है? जब कलयुग आ गया है और भगवान कृष्ण से अर्जुन मिलने गए हैं वहां पे द्वारका, और वो बड़े देर से नहीं आए हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं मुझे ना कुछ अपशकुन हो रहे हैं भीम को। आजकल दुकानदारी में भी लोग झूठ बोलते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना शुरू हो गए हैं। एक भाई और एक भाई दूसरे भाई से प्रॉपर्टी के लिए लड़ता है, छोटी छोटी बातों पे फैमिलीज में झगड़े पड़ गए हैं, और तो और हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी झगड़ा होना शुरू हो गया है, राइट? तो बड़े हैरान हो रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, राइट? तो उसी के बाद थोड़ी देर के बाद अर्जुन आते हैं और वो बड़े दुखी होते हैं, बिकॉज भगवान जी कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी है, द्वापर युग खत्म हो गया है, और क्या आ चुका है अब? कलयुग आ चुका है ना? तो ये मन मुटाव होना, दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहना, हार्शनेस, ये असुरी गुण बहुत ज्यादा प्रभाव, बहुत ज्यादा हो गया। जब तक कोई स्पिरिचुअली बहुत ग्रो नहीं करेगा, उसकी बात करने के तरीके में ऐसे वो ऐसे ना बट्टा मारते हैं ना पत्थर, कलयुगी प्राणी जो बात करता है ना,
तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी को चुभाया जा रहा है, कुछ बात ही नहीं करना आती है ना। आप यहाँ सुन रहे हो भगवत गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण कैसे बात कर रहे हैं। ओ धनंजय, क्या अलंकार लगा रहे हैं, बार बार एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पृथा पुत्र, है ना। हर जगह पे भगवान, अर्जुन भी भगवान से बड़े प्यार से सोफिस्टिकेट तरीके से बात हो रही है, भगवान की एक क्वालिटी को हाईलाइट किया जाता है ना, मधुसूदन, है ना। फिर बड़ा आराम से पोलाइटली बात होती है, और भगवान भी अर्जुन से बात कर रहे हैं कि अबे तू निकम्मा है, कुछ नहीं आता तेरे को उसकी भी क्वालिटीज को हाईलाइट किया जा रहा है और उससे भी प्यार से बात की जा रही है। जब आप भागवतम सुनोगे तो यही मिलेगा आपको। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो वाह क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का में साइन होता है, बहुत पोलाइटनेस और स्वीटनेस बहुत ज्यादा होती है वहां पे। और कलयुग में जहां हम है अभी, उसको उल्टा कर दो, बिल्कुल हार्शनेस होती है बहुत ज्यादा, है ना। यही असुरी गुण है। तो अब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी बात करने के तरीकों भी बचाना है, हम कैसे बात करते हैं, नॉट जस्ट अपने एज ग्रुप के लोगों के और अपने क्लास के लोगों के साथ। आप गरीबों से कैसे बात करते हो, आप अपने बच्चों से कैसे बात करते हो, आप पड़ोसी के बच्चों से कैसे बात करते हो, ओल्ड जनरेशन के लोगों से, सभी से बात हो रही है ना। तो हार्शनेस जो है वो हमारी एक क्या है, एक डेविलिश क्वालिटी है, एक डेमोनिक क्वालिटी है हम सबके अंदर, है ना? कुछ ना कुछ प्रतिशत में तो है ही सभी के अंदर, वो पहचानना चाहिए। नितिन जी कह सकते हैं, आपके पास डिवोर्स केसेस वगैरह बहुत आते हैं, तो कह सकते हैं कि हार्शनेस और एंगर ये दोनों ही उसके लिए बहुत बड़े जिम्मेवार होते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये दोनों ही पार्टीज में बढ़ गया है, हर फैमिली में बढ़ता जा रहा है। कठोरता है, एंगर इश्यूज हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने एंगर को। कई बार तो हमने ये देखा है कि कोर्ट में भी जब पार्टीज खड़ी हैं और उनसे काउंसलिंग चल रही होती है उनकी, या जज साहब कई बार इंटरवीन करते हैं कि भाई आप पैचअप कर लो, तो वहां भी वो लोग अपने गुस्से को और एक दूसरे पे एलिगेशन उसको रोक नहीं पाते, और एडवर्स ऑर्डर्स होते हैं फिर पार्टीज को जब इस तरह का उनका कंडक्ट देखा जाता है। कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोक पाते लोग। असुरी गुण और क्या है, एंगर। देखिए आप यहाँ सुबह, आप नितिन जी हम 12 साल से सत्संग करा रहे हैं, तो सबसे कॉमनेस्ट पॉइंट लोग क्या कहते हैं, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी जो बदल गई है, सबसे ज्यादा कॉमन। एंगर की बहुत ज्यादा बात यहाँ पर होती है कि हमारा पहले बिल्कुल अनकंट्रोल्ड था, बहुत ज्यादा था, बहुत देर तक चलता था, ड्यूरेशन भी बहुत थी उसकी। अब सब ये कहते हैं कि सत्संग साधना से उसमें कमी आई है। तो एंगर एक बहुत बड़ा इश्यू है, आई थिंक हर कोई उससे सफर कर रहा होता है। हर कोई उससे सफर कर रहा है। तो एंगर एक और डिमोनिक क्वालिटी है जिससे, और आपको पता ही है, क्रोध आता है, फिर बुद्धि भ्रष्ट होती है, फिर इंसान ऐसी ऐसी हरकतें कर देता है। एक बार आपने तीर कमान से निकाल दिया है, फिर आप उसको रिवर्स नहीं ले सकते। तो फिर समझ नहीं आता बंदे को उसके मुंह से क्या निकलता है और क्या क्या हो जाता है। सबको पता है ये बात, लेकिन किसी के पास वो कंट्रोल नहीं है उसको करने का, है ना। तो ये एंगर। फिर क्या है, अज्ञानता। ठीक है, अज्ञानता क्या है, पैसा परमानेंट है या टेम्पररी है। पैसा टेम्पररी है, ठीक है, बट आप टेम्पररी चीज को इकट्ठे करने के लिए अपनी जीवन की 99.9% एनर्जी पूरा जीवन भर लगाने को तैयार हो जाते हो। जो परमानेंट है, हरि नाम, भगवान ये सत्संग करना, सेवा करना, इसके लिए लोग भाई सत्संग करने के बाद भी, मुझे इतना दुख होता है, 3-3 4 साल से सत्संग करने के बाद भी प्रायोरिटी भी नहीं ला पाते वो डिवोशन को इतना बुरे हाल है। अज्ञानता इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग संस्कार है हमारे करोड़ों जन्मों के, और इस जन्म में भी बचपन से लगे पड़े हैं हम, करियर करियर पैसा, करियर पैसा। तो उसमें फिर हम वैल्यू नहीं दे पाते। जैसे कोई डूब रहा है, तो आपने अगर डूबते हुए इंसान के वॉलेट को बचा लिया और पर्सन को डूबने दिया, तो ये ज्ञान है या अज्ञान है नितिन जी। ये पर्सन डूब गया, वॉलेट को बचा लिया उसके। ज्ञान है, क्योंकि हमने जो बचाने वाली चीज थी उसको डूबने दिया। है ना? यही है कलयुग में, हर जगह देख लीजिए, कॉमन सिनेरियो, है ना। मतलब किसी तरह से 70 साल में भी लोग लगे पड़े हैं, करोड़ों रुपया बैंक अकाउंट में, टाइम कैसे पास करें, उसके लिए क्या करें और पैसा कमा लें। अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है तो किटी पार्टीज में चले जाओ, कुछ नहीं मिल रहा है तो पॉलिटिकल डिबेट पे चर्चा शुरू कर दो, राइट।
मतलब ऐसे ऐसे, अभी मेरे कलीग एक बता रही थी, मेरा बेटा और के फ्रेंड्स गए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो फिशिंग करने चले जाओ। इतना सोफेस्टिकेटेड चीज बताई जाती है ना यहाँ पे। चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो हम फिशिंग करेंगे। जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तो आप जाइए और मछलियों को तड़पाइए और मारिए और फिर खाइए। क्या जबरदस्त हाई लेवल का ज्ञान चल रहा है समाज में। बट इसको बड़ा ज्यादा, कुछ नहीं मिल रहा है तो हम गोल्फ खेल लेते हैं। डंडा उठाएंगे एक, ठीक है, बॉल को देखेंगे, बॉल को मारेंगे, वो छेल के पास जाएगा ये नहीं जाएगा, राइट, फिर सब तालियां बजाएंगे हमारे। क्या वेल बात कर डन। रहे हैं निखिल जी, सबसे महंगा स्पोर्ट है वो, आप इस तरह से बता रहे हैं उसको, सबसे महंगा टाइम पास है लोगों का। मतलब हमें बॉल को खड्डे के अंदर घुसाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। जो हम इस खड्डे में फंसे पड़े हैं, जन्म मृत्यु, कोई लेना देना नहीं है उस खड्डे से हमें। हम उस खड्डे में ही रहना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। और जितना आप सो कॉल्ड हाई क्लास में जाओगे, उतनी ज्यादा अज्ञानता है। चैलेंज है ये मेरा। जिसको आप हाई क्लास कहते हो, वो एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टि से हाई क्लास नहीं होती, लो क्लास होती है वो। क्योंकि वो उतना समय बर्बाद करते हैं और बड़ी जबरदस्त तरीके से करते हैं, मतलब उसको उतना ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है, राइट, करोड़ों को अरबों बनाने में, राइट, आकाश पे ऊपर जाके जबरदस्ती छलांग मारने में, है ना कोई नया तरीका ढूंढेंगे टाइम बर्बाद करने का। ठीक है, तो समाज में अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है आपको। अगर आप देखेंगे हर समय अज्ञानता के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, वही खाना है जो खाना है हमें, उसके लिए गृहिणियों का जीवन इस तरह से मोल्ड कर दिया जाता है कि उनको 10 घंटे खाना बनाने के में सब में खत्म हो जाता है। वो खाना ही एक सिंपल सा खाना, जो थोड़ा सा खाना खाना है हमें जिंदगी चलाने के लिए, छोटा सा पार्ट है लाइफ का, बट उसकी डिजाइनिंग ऐसी होती है। मेरे को बड़ा संघर्ष होता है जब भी मैं इंडिया में बात करता हूँ। इरपाली जी और मेरी मम्मा से ही बड़ी दिक्कत आती है मुझे, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को ओपनली। जब भी बात करूंगा, सारे लोग टॉपिक को खाने पे ले जाते हैं। और मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन आती है, खाने के खाते हो, कैसे करोगे, क्या बनाओगे। मैं यार, मैं कितना कम खाने के बारे में, मेरी कॉल को ना म्यूट कर दिया आपने गलती से। मैं जितना बात कम करना चाहता हूँ खाने के बारे में, कम सोचना चाहता हूँ, रूपाली जी से बात करूंगा, मम्मा से बात करूंगा, शुरू कर देंगे खाने का टॉपिक। क्या बनाया है, कैसे करोगे, वो चीज भी खा लिया करो, ऐसे बना लिया करो, राइट। तो ये खाना इतना क्या है ये खाना। थोड़ा सा आपको खाना चाहिए भाई जिंदा रहने के लिए, उसको जिंदगी बना लिया आपने, उतना खाइए। उतना खाने के बारे में सोचिए जितनी उसकी अहमियत है। कितनी अहमियत है आपको ये शरीर चलाने के लिए खाना खाने की, राइट। कैन पूरा आप अपनी जिंदगी का 50% एनर्जी नहीं दे सकते ना उसको। खाना क्या खाना है, खाना क्या बनाना है, छोटा सा पॉइंट है। अज्ञानता क्या है, आपने हर एक छोटे पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लिया हुआ है लाइफ का, तभी आपको समय नहीं मिलता किसी भी चीज का। जिस जो करना चाहिए उसके लिए समय नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये सारी अज्ञानता है हमारे जीवन में। और अब आप सत्संग भी कर रहे हो, अज्ञानता कम तो ही है, बट उसको आप सोचो ये बारीकी से। एक बिगिनर के लिए डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। ओ अच्छा, हम टीवी सीरियल नहीं देखते हैं, हम अब टीवी सीरियल की जगह रामायण देख लेंगे, हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव डिवोशन। और जैसे अब आगे चलते हो ना, तो फिर अपने आप को बारीकी से चेक करो क्या है डिस्ट्रक्टिव। एक थोड़ा सा मेच्योर डिवोटी के लिए ये भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है कि जहां खाना खाने में 15 मिनट बहुत लग होते हैं, वो आराम से बैठ के 45 मिनट्स में खाना खाता है। थोड़ा खाना खाया, थोड़ी फोन कॉल की, फिर एक रोटी और आए, थोड़ी चटनी देना, अच्छा थोड़ा हुआ मुझे ना ऐसे करो, दही का साथ मुझे वो वाला रायता बना दो। दूसरों को भी दौड़ाया हुआ है, खुद भी दौड़ी जा रहे हो। ठीक है, एक खाना खाने के लिए आपने एक प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेट कर डाला है। नहाने जा रहे हो, 7-8 मिनट का काम है नहाना, आपको नहाने में ही पहले गाने चलाने हैं, फिर आराम से करना है, फिर वो 45 मिनट लगा लेने हैं। तो क्या हुआ फिर, ये भी आपका टाइम बर्बादी है। तो डिस्ट्रक्टिव इज नॉट ओनली कि आप शराब पीते थे अब आपने छोड़ दी। मेच्योर होना है आपको डिवोशन में, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे कटिंग कर चेक करनी है, कहाँ मैं बर्बाद कर रहा हूँ अपना समय, इज इट रिक्वायर्ड। ये अज्ञानता है जब आपको पता नहीं चलता और आप कुछ भी करते रहते हो, जिससे आपका जो परमानेंट सत्संग साधना सेवा है, वहां आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो। अपने आप से आप क्वेश्चन पूछिए, आप 4 साल से चल रहे हो अगर, तो क्या आपकी सत्संग साधना सेवा का आप समय बढ़ा पा रहे हो। ठीक है, तो आंसर यस, ग्रेट।
अगर नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है। अदरवाइज आपको जितना यहाँ से ज्ञान मिला है, अगर आपने उसको सच में अपने जीवन में उतार लिया होता तो कहाँ पहुंचना चाहिए था आपको पता है आपको? यू शुड बी एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। अगर आप नहीं पहुंच रहे हो तो अभी भी आप अज्ञानता में जीवन जी रहे हो, है ना? इसको पहचानिए। अब इसके आगे के श्लोक, चलिए टेक्स्ट 5, हरि बोल। श्लोक नंबर 5। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 5. The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities. Hari Hari Bol. है ना? तो अब क्या कह रहे हैं भगवान? अगर डिवाइन क्वालिटीज बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा? मुक्ति की ओर जाओगे, ठीक है? और अगर राक्षसी गुण बढ़ाओगे तो क्या होगा? बंधन की ओर आओगे। देखो चॉइस दे दी है भगवान ने। यहाँ से चॉइसेस कितनी क्लियर हो जाती हैं। जैसे हम अज्ञानता में ये कह देते हैं ना, ठीक है भगवान के हाथ में है सब कुछ। देखिए अगर भगवान के हाथ में सब कुछ होता है, वो कितनी क्लैरिटी से क्यों बताते हैं आपको ये राक्षसी गुण है, ये आपके दिव्य क्वालिटीज हैं, ये बढ़ाओगे तो ये मिलेगा, वो बढ़ाओगे तो वो मिलेगा, है ना? क्या है? डिवाइन क्वालिटीज बढ़ानी है ताकि क्या होगा? हम अल्टीमेट मुक्ति की तरफ जाएं। और अगर हम राक्षसी गुण बढ़ाएंगे, ये हमारी चॉइस है, फिर बंधन मिलेगा हमें। डे टू डे लाइफ में भी हम फंसे रहेंगे और भगवत कृपा वाले रास्ते में तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर हमारे असली गुण बढ़े हुए हैं। अब भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? आप घबराओ मत अर्जुन, आपके अंदर क्या है? डिवाइन क्वालिटीज है। हमें भी भगवान ये मैसेज दे रहे हैं। जितने भी डिवोटीज यहाँ पहुंच गए, सत्संग लगा रहे हो आप, प्रीडोमिनेंटली नितिन जी कौन सी क्वालिटीज है सभी के अंदर? सुबह उठ रहे हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ तक पहुंच गए हैं चैप्टर 16 तक, उनमें प्रीडोमिनेंटली डिवाइन क्वालिटीज हैं। डिवाइन क्वालिटीज हायर साइड पे हैं, डेमनिक है वो कम है। इसी वजह से हम ये सत्संग सुन भी पा रहे हैं और कंसिस्टेंटली चल भी पा रहे हैं। और एक चाहत है अंदर कि हमने अपने आप को और बदलना है। हम सुनना चाहते हैं हमारी क्या कमियां हैं, हम इनको कैसे ठीक करें। दैट मीन्स अर्जुन के फुटस्टेप्स पर चल सकते हैं। ये मैसेज कृष्णा हम सबको यहाँ पर दे रहे हैं, है ना? डिवाइन क्वालिटीज प्रीडोमिनेंट है। बिकॉज हम अर्जुन नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी असुरी गुण भी अभी हैं, जिसको इस चैप्टर में हमने गहराई से समझा अभी तक। और हमें तरीका भी पता चल गया कि हमें सत्संग साधना सेवा बढ़ानी है ताकि हम एक एक करके उस असुरी गुण को अपने अंदर पहचान के उसको मार सकें, उसको क्षीण कर सके। चलो पूरा नहीं मर रहा है तो कम से कम उसको घटा सकें। अब इसके आगे के जो 4 श्लोक हैं वो इकट्ठे पढ़ेंगे कविता जी और विजय जी। और आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी हुई हैं और देख रहे हो आप रोज, ये कलयुगी प्राणी की 99% का लोगों का बिहेवियर ऐसा ही होता है, ऐसे ही सोचते हैं सब, ठीक है? ये 4 श्लोक, इसमें मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा बिकॉज न्यूज में भी आप यही देखते हो, आसपास रोज लोगों से डील करते हो और यही आपने भी किया है ना, पहले लाइफ में। तो ये 4 श्लोक आप पढ़िए प्लीज। श्लोक नंबर 7। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। श्लोक नंबर 10। कभी ना संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। श्लोक 11 और 12। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। श्लोक नंबर 18। मिथ्ये अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरि हरि बोल।
Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Text 7. Those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness, nor proper behavior, nor truth is found in them. Text 10. Taking shelter of insatiable lust and absorbed in the conceit of pride and false prestige, the demonic, thus illusioned, are always sworn to unclean work, attracted by the impermanent. Text 11 and 12. They believe that to gratify the senses is the primary necessity of human civilization. Thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable. Bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. Text 18. Bewildered by false ego, strength, pride, lust, and anger, the demons become envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in the bodies of others, and blaspheme against the real religion. Hari विजय जी Hari आपसे Bol. बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं आपसे, ये आप सबसे ज्यादा सीनियर हैं हमारे पास। 70 इयर्स की लाइफ में आपने जो अभी सारे श्लोक पढ़े, क्या आपने वर्ल्ड में इसके अलावा कुछ देखा है होते हुए, जहाँ जो बताया जा रहा है अभी भगवान जो बता रहे हैं? नहीं निखिल जी, यही सब कुछ जो इन श्लोकों में पढ़ते हैं या पढ़ा है, वही सब कुछ अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने घटता हुआ हम रोज देखते हैं। पर दुख की बात ये है कि समझते नहीं हैं। यही हमारे जीवन की विडंबना है। तो क्या एक इंसान को यहाँ पे हैरान हो जाना चाहिए, मेरे साथ किसी ने छल कर दिया या पैसे के चक्कर में किसी ने मुझे चीट कर दिया? ये कोई हैरान होने वाला टॉपिक है कलयुग में, अगर हमारे साथ किसी का चीटिंग हो जाए तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। यही समझिए कि दुनिया में यही कुछ होता है। ऐसा समझेंगे तो सुखी रहेंगे। और अगर हैरान कब होना चाहिए हमें? अगर हमें कोई फ्री में सत्संग करवा रहा हो, हमारा कल्याण कर रहा हो, तो हमें हैरान हो जाना चाहिए, अच्छा ऐसा हो सकता है। हम उल्टा काम करते हैं, हमारे साथ चीटिंग हो जाए तो हम हैरान हो जाते हैं। हमें होना चाहिए कोई हेल्प कर। हाँ जी बोलिए बोलिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग हैरान होते हैं। कल भी हमारे सत्संग में एक डिवोटी ने कहा कि यकीन ही नहीं आता कि इतना सब कुछ गोलोक एक्सप्रेस में बिना किसी पैसे के लेन देन में होता है। और मैंने के कहा कि निखिल जी तो ये कहते हैं कि पैसे की हम गोलोक एक्सप्रेस में बात ही नहीं करेंगे। वाकई ही लोगों को इस बात पे विश्वास ही नहीं आता। अब क्यों नहीं आता विश्वास? भी कुछ जो दुनिया देख रहे हैं, अभी जो दुनिया चल रही है, जहाँ अभी जो भगवान ने एक्सप्लेन किया हमें 4 श्लोक में, क्या बताया भगवान ने कि राक्षसी गुण बढ़ेंगे तो क्या होगा? सही और गलत की पहचान खत्म हो जाएगी, कोई पवित्रता नहीं होगी, ठीक है, सत्यता नहीं होगी, सारा कुछ वासना हो, यानी कि बहुत ज्यादा तृष्णा के बेस पे होगा, ये इच्छा वो इच्छा, घमंड होगा बहुत ज्यादा, है ना, स्टेटस की गेम में सब फंस जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, और अपनी इच्छा पूरी करने के चक्कर में अगर उनको इलीगल तरीके से कुछ भी करना पड़ जाएगा। एक कलयुग में हम क्या सोच देखते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ क्या आ रही होती हैं, ये हो गया, किसी ने किडनी बेच दी, किसी ने जबरदस्ती की दवाइयां खिला दी, किसी ने झूठा मूठा केस ही कर दिया, कुछ भी हो सकता है पैसा बनाने के लिए यहाँ पे, बिकॉज एवरीवन इज अट्रैक्टेड बाय द इल्यूजरी एनर्जी माया। तो दुर्योधन है ना, सब लोग भगवान के पास जा रहे हैं लेकिन नारायणी सेना मांग रहे हैं। तो सेना मांगना मतलब वेल्थ इज वेरी बिग थिंग, है ना। यश पाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पावर इकट्ठा करने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है यहाँ पे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इंद्रिय प्लेजर। एक कलयुगी प्राणी को क्या लगता है इसके अंदर राक्षसी गुण बढ़े हैं? मौज मस्ती करो, यही तो जीवन है, आगे किसने देखा है, राइट।
जो हमारी इंद्रियों में आ रहा है, मन में आ रहा है, जो उसको अच्छा लगेगा उस वो करना चाहिए। यही तो लाइफ का लक्ष्य होता है। लाइफ का लक्ष्य क्या है? आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, महंगी से महंगी चीजें खरीदो, ज्यादा से ज्यादा घर खरीदो, कार्स को अपग्रेड करो। कार्स ले चुके हो और पैसे आ जाते हैं तो शिप खरीद लो, और पैसे आ जाते हैं तो हेलीकॉप्टर खरीद लो। ठीक है, महंगे महंगे होटल्स में जाओ, और पावर और पैसा आ जाता है तो एक वुमेन से सेटिस्फाई मत रहो, है ना। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बना लो, 1, 2, 10, 50, 1000, ऐसे चलते रहो। जितना पावर और ऑपुलेंस आ रही है, यही लाइफ है। वाह, यही लाइफ होती है। ठीक है, लाखों करोड़ों इच्छाओं में घूमते रहो और चिंताएं बढ़ा लो, रात को नींद नहीं आ रही है। दिस इज व्हाट इज मटेरियल लाइफ, दिस इज व्हाट एवरीवन डूइंग एंड नो वन केयर्स। उसके लिए हमें इलीगल एंड अनएथिकल होना पड़ता है। हमारे कैरेक्टर का पतन हो जाएगा, हमारी आत्मा तत्व का नाश हो जाएगा। आत्मा तत्व होती क्या है यही नहीं पता किसी को। ठीक है, और जब ये राक्षसी गुण एक्सट्रीम में बढ़ जाते हैं, फिर क्या होता है? कोई भगवान से ही ईर्ष्या करना शुरू कर देता है, भगवान के भक्तों से ही ईर्ष्या करना शुरू कर देता है, और सही धर्म की, भगवान की, भगवान के भक्तों की या शास्त्रों की निंदा करना शुरू हो जाता है। आप जाइए जरा हाई क्लास की पार्टीज में, तो वहां आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे जो वाइन का ग्लास पकड़ा होगा उन्होंने, अब कुछ नहीं होता है भगवान वान, गरीबों का ड्रामा है, कुछ नहीं कर पाए ना जीवन में तो पहुंच गए घंटी बजाने, ये है भगवान, कुछ नहीं है। या तर्क लगाएगा ना, अबे कुछ नहीं था, वो ऐसे एक भ्रम बन गया लोगों को, एक ऐसे किसी ने पत्थर बना दिया, इसको भगवान मान लिया, है ना। जो लोग कुछ अचीव नहीं कर पाते ना, उनके लिए है ये भगवान। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये देखोगे कि जहां सुख संपत्ति ज्यादा आ जाता है, वहां ये चीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो राक्षसी गुण जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? भाई इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं। आप जाइए ऑनलाइन, आपको लोग मिल जाएंगे जो प्रूव करने में अपना जीवन लगा देते हैं कि हम बताएंगे कि भगवान क्यों नहीं है। जैसे हम आपके साथ लगे पड़े हैं कि आप भगवान से प्यार करो, ऐसे लोग लगे पड़े हैं ये प्रूव करने के लिए। हम आपको बता देंगे कि सृष्टि कैसे बनी, कोई एक आध ऐसी थ्योरी निकालेंगे राइट, जिसमें कोई तुक नहीं होता, जैसे बिग बैंग थ्योरी। नितिन जी क्या है, याद आ रही है आपको? साइंस में एक बिग बैंग थ्योरी बना दी, क्या हुआ? हमें तो बचपन में यही बताया गया कि एक बहुत बड़ा एक रोशनी का पुंज था, फिर वो ब्लास्ट हुआ और उससे प्रकृति बन गई, हम सब बन गए, अपने आप ही आ गया सब कुछ। पहले ऐसी भी थ्योरीज आती हैं, पहले हम जानवर थे, फिर जानवर से एवोल्यूशन होती गई और धीरे धीरे हम इंसान बन गए, और केवमैन हुआ करते थे, उसके बाद ऐसा हो गया। मतलब बहुत ज्यादा ब्लर है, कोई क्लैरिटी नहीं है, हर बार थ्योरीज चेंज हो जाती हैं। किसी ऑथर को पढ़ोगे तो कुछ और बता रहा है, किसी और को पढ़ोगे तो कुछ और बता रहा है, डाउटफुल है बहुत ज्यादा। लेकिन जब हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं तो कितनी क्लैरिटी है फ्रॉम बिगिनिंग, और आज के बारे में कितना अर्ली टाइम से बता के रखा हुआ है सब कुछ। सब कुछ इतना क्लियर होने के बाद भी अज्ञान और अहंकार क्या है, हम इसको नहीं मानेंगे। ये पता नहीं किसी ने लिखे भी थे या नहीं, किसने देखा ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो इसको इस तरह से चैलेंज कर दिया जाएगा जो कोडेड है, और जिसको ट्राई किया जा रहा है, जो अलग अलग थ्योरीज अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ह्यूमन लेवल पे दी जा रही हैं, उसको फिर भी मान लेते हैं। ये अज्ञान नहीं है और क्या है ना। तो साइंटिस्ट जो हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, ये प्रूव करने में लगे रहते हैं कई बार कि भगवान की एग्जिस्टेंस है ही नहीं, सत्ता ही नहीं एग्जिस्ट करती, है ना। तो ये क्या होता है, जब जेलेसी बढ़ जाएगी ना भगवान से। देखिए हमने हिरण्यकशिपु की स्टोरी की है, ये वो सब में क्या बताया गया है, जब राक्षसी गुण बढ़ जाता है, रावण ने, हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकशिपु ने, क्या क्या बता रहे हैं ये एग्जाम्पल्स है ना हमें समझाने के लिए। राक्षसी गुण बनने का मतलब आप ईश्वर से ही जलना शुरू हो जाओगे, ईश्वर की पावर को चैलेंज करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये जो होड़ लगी है, करोड़ कमा लो, 50 करोड़ कमा लो, मेरी गेम हो, मेरे हिसाब से सब चले, तो वी आर एवरीवन इज ट्राइंग टू बी अ कंट्रोलर हियर कलयुग में। ठीक है, तो ये सारे असुरी गुण हैं। ठीक है, इसलिए हम गोलोक एक्सप्रेस में क्या कहते हैं, गोलोक एक्सप्रेस किसके लिए है? जो विनीत होके भक्ति करना चाहता है, भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है, उसके लिए है हम किसके लिए नहीं है? जो लोग अहंकार में पड़े हैं, जिनको तर्क वितर्क करना है, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए नहीं है गोलोक एक्सप्रेस, राइट। क्योंकि वो कैटेगरी बनी हुई है, वो एक कैटेगरी ऐसी है,
प्रहलाद महाराज जी ने स्कूल को ताड़ दिया, सारे लोग तर गए, उनके जो फादर हैं फिर भी उनकी बात नहीं मान रहे थे, राइट। एक कैटेगरी ऐसी होती है, अगर राक्षसी गुण किसी का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम आपको कहते हैं कि मुंह से प्रचार मत करो। अगर आपका परिवार में या किसी फ्रेंड के अंदर राक्षसी गुण बढ़ा हुआ है ना बहुत ज्यादा, आप नहीं समझा पाओगे उसको भाई। आप उसको समझाओगे, आपके झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, आर्गुमेंट हो जाएगा, आपको अपने समझाने के तरीके पे ही डाउट आ जाएगा, आपको लगा शायद मुझे समझाना नहीं आता, इसलिए मुझे प्रचार ही नहीं करना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं। जस्ट बिकॉज एक दो लोग जिनका असली गुण बढ़ा है आप उनको नहीं समझा पाए, दैट डजंट मीन कि आपको सेवा करना छोड़ देनी चाहिए, प्रचार करना छोड़ देना चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो आपको विद टाइम आता है कि आप जब चलते हो, कुछ लोग हम्बल होते हैं, भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोग झगड़ालू होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, जबरदस्ती की इंटेलेक्ट लगाना चाहते हैं इस इनफाइनाइट रास्ते पे, अपनी सीमित बुद्धि से तर्कबाजी करना चाहते हैं, राइट। घमंडी होते हैं ऊपर वाले के लिए या भक्तों के लिए या शास्त्रों के लिए कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलने के, तो ऐसे लोगों को आप कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते आप, है ना। तो ये कलयुग की नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो हमने पिछले 4 श्लोक में पढ़े। इसलिए कोई हैरान मत हो जाया कीजिए जो आप कहते हैं ना मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया। दिस इज ऑल वेरी वेरी नॉर्मल ऑफ कलयुग। दिस इज व्हाट इज कलयुग। आपके साथ चीटिंग होगी, आपके साथ हार्शली बात होगी, लोगों का क्रोध आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। कभी कभार आप विक्टिम बनोगे उसकी पूरी प्रोसेस के, तो इसमें हैरान मत हो जाए कीजिए। बी रेडी, दिस इज व्हाट इज कलयुग, है ना। आपको अपने स्वभाव को आपको कलयुग से मुक्त होकर भगवत धाम जाना है ना, तो आपको अब इसका विपरीत करना है अपना स्वभाव, जो हमने कल डिस्कस किया था। आपके पैरामीटर्स वो हैं, आपको यहाँ पहुंचना है। और ये जो राक्षसी गुण है, अगर कुछ ना कुछ प्रतिशत आपके अंदर भी, हम सबके अंदर, तो उसको पहचानना है और फिर उसको भगवान के साथ जुड़ के हमें उसका वध करना है, उन बुराइयों का हमारे अंदर की। हरी हरि बोल जी। नेक्स्ट प्लीज। श्लोक नंबर 21। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। Text 21. There are 3 gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. Hari Hari Bol. अब जब भगवान कभी भी शास्त्र बताते त्याग दो, तो हमारे दिमाग में आ जाता है घर बार त्याग दो। किस चीज को त्यागने की बात होती है? देखिए, लस्ट, एंगर, ग्रीड को ना वर्ल्डली सेंस में भी अगर आप कभी बैठ के कोई थोड़े से भी समझदार लोग बात करेंगे ना, जिनको स्क्रिप्चर्स की नॉलेज नहीं है, तो इसको अच्छी बात नहीं मानी जाती। क्या संसार में कोई बोलता है कि गुस्सा, चलो गुस्सा करते सभी लोग हैं, बट कोई ये नहीं बोलता है कि गुस्से में रहना, क्रोधी होना अच्छी बात होती है, या लालची होना अच्छी। लालची इंसान भी कभी ये नहीं बोलेगा कि लालची होना अच्छी बात है, राइट। अच्छी बात नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन ये लस्ट क्या होती है? एक्सेसिवली अटैच्ड होना। देखिए, इसको काम कहते हैं। जब हमारी भगवान से जब हमारी अटैचमेंट नहीं है, तो स्वाभाविक है फिर हमारी अटैचमेंट कहाँ चली जाएगी? अब मन जो है उसको कोई तो अटैचमेंट चाहिए। अगर आप उसको डिवाइन अटैचमेंट नहीं दोगे तो उसकी अटैचमेंट वर्ल्डली होगी, ठीक है। तो ये जो काम है ना, ये मदर होती है, इसके 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम है क्रोध, एक का नाम है लालच। जब आपने एक्सेसिव अटैचमेंट बना रखी है पैसे से, पैसा 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 फॉर एग्जाम्पल, और आपका मिशन है कि आपने इस 5 इयर्स तक 10 करोड़ रुपए सेव कर लेने हैं, आपने अगर वो कर लिया, अचीव कर लिया जो आपने सोचा, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? नितिन जी, आप सेटिस्फाई हो जाओगे फिर, क्योंकि आपने सोचा था ऐसा और आपने कर लिया? जी नहीं, सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो और ज्यादा प्रबल हो जाएगी वो डिजायर और पाने की। हाँ, ग्रीडी हो जाओगे आप। तो कौन सा जन्म होगा फिर? अब जन्म होगा लालच का, बिकॉज जो आपने सोचा था वो आपने अचीव कर लिया। तो फिर जैसे वो आती है एड में, दिल मांगे मोर मोर मोर, फिर आप मोर की कैटेगरी में चल जाओगे। तो काम से उस तरह से लालच का उत्पन्न होता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि, संसारिक दृष्टि से में ये सोचना कि आप जैसा सोचते हो वैसा पूरा होता रहे, इसको बड़ा अच्छा कहते हैं, कृपा होगी हमारे पे, हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से ये ट्रैप होता है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो वैसा होना शुरू हो जाता है, तो आप लालची हो जाते हो और घमंडी हो जाते हो, ठीक है।
फिर क्या होता है? अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा है, आप एक्सेसिवली अटैच थे कि आपने 10 करोड़ बचा लेना है 5 साल में, नहीं बचे आपसे, ठीक है, तो आपको उस बात का क्रोध आएगा, क्योंकि जो आपने सोचा था वो हुआ नहीं। अब आप क्रोध क्रोध में आओगे, तब भी अपना पतन करोगे, किसी और को कुछ कहोगे और अपना कार्मिक अकाउंट को कॉम्प्लिकेट करोगे। तो ये जो काम क्रोध लोभ है, ये नरक जाने के शाही द्वार है, शाही रास्ता है नरक जाने का। नरक एक तो आपका डे टू डे लाइफ ही नरक बन जाता है भाई। सुख और शांति कहाँ है? जिसके पास जीवन में काम है, क्रोध है और लोभ है, कहाँ है सुख शांति? देयर इज नो सुख शांति। तो यहां रहते हुए भी आपका जीवन नरक बन जाता है। और हेलिश प्लैनेट्स होते हैं मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, है ना? क्या करने के लिए? आपने जो गड़बड़े की हैं उसमें आपको सुधारने के लिए वहां डंडे पड़ते हैं बेसिकली, अलग अलग प्रकार के, ठीक है? तो हेलिश प्लैनेट की अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ दोगे ना, आपको नींद नहीं आएगी, इतनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है उसकी, है ना? किसी को पर स्त्री की तरफ नजर डाली हुई है ना आपने, तो पता क्या करना पड़ेगा आपको? वहां पे हजारों डिग्रीज की एक लोहे की आकृति वाली फीमेल होगी, और आप सूक्ष्म शरीर में होगे, मर नहीं सकते आप वहां पे, ठीक है? यहाँ तो आप मर सकते हो ना, आप अगर आग को आपने टच कर लिया तो मर सकते हो। नरक में जब डाला जाता है ना, तो सूक्ष्म शरीर होता है आपका, मर नहीं सकते आप, एक्सपीरियंस करोगे आप सब कुछ, नो डेथ, ठीक है? तो पाप पे कर्म का इससे रिजल्ट मिलते हैं। फिर क्या होगा? आपको उसको, आपने बड़ा आलिंगन करने की डिजायर रखी हुई है ना, पर पुरुष या पर स्त्री को, तो करिए फिर। हजारों डिग्री की तपती हुई फीमेल की जैसी लगने वाली लोहे की आकृति को आपने आलिंगन करके रहना है। और नीचे जो है, नीचे नीचे भी लोहा है, वो भी फर्नेस की तरह जल रहा है, ठीक है? आप निवस्त्र हो, आपको दौड़ना है उसके ऊपर, और ये करोड़ों किलोमीटर तक है, आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते, ठीक है? एक एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे। हेलिक्स प्लैनेट्स की एक्सप्लेनेशन आती है कि कौन से हेलिक्स प्लैनेट में किस तरह से तड़पाया जाता है, ठीक है? यमदूत होते हैं और किस तरह से वो सफरिंग आती है, काम से क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है, और दोनों में आप पाप इकट्ठा करते हो बहुत ज्यादा। जब पाप इकट्ठा होगा तो उसका रिजल्ट जो है, अगर हाई लेवल का पाप हो गया है तो वो आप या यहाँ भी तो संसार में आपके पापों को आपको दुख मिलता है ना, बट ये ज्यादा बड़े पाप नहीं किए हुए हैं आपने, ये छोटे मोटे दुख हैं, यहाँ ये तो आप यहाँ निकाल लोगे। बट अगर पाप का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो फिर वो मटेरियल वर्ल्ड के ये वाले प्लेनेट में पॉसिबल नहीं है उसकी। जैसे आपका अगर पुण्य का लेवल बढ़ जाता है तो एक सर्टेन लेवल की लग्जरी यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो आपको स्वर्ग लोक में भेजा जाता है भोगने के लिए। तो वैसे जब आप पाप का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो कैसे होगा? पाप करता ही क्यों है इंसान? जब एक्सेसिव अटैचमेंट होती है उसकी भोगने की, या वो क्रोध में रहता है या वो लालची होता है, दोनों में वो पाप करता है, और पाप जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हेलिश प्लैनेट्स मिलते हैं। बता चुके हैं ये स्क्रिप्चर्स, बता रहे हैं बार बार, ऐसा नहीं कि ये इमेजिनेशन है, ठीक है? इट्स ऑलरेडी सेट। एक तो आपका आज का जीवन नर्क बन जाएगा, क्योंकि उसमें कोई सुख शांति नहीं है, आप काम क्रोध और लोभ से जीवन जीते हो, ना अपने लिए शांति है, आपके आसपास का माहौल कैसा रहेगा? नितिन जी, एक क्रोधी और लोभी इंसान के आसपास का माहौल कैसा रहेगा? हमेशा हमेशा अशांत रहेगा, वो खुद भी डिस्टर्ब रहेगा, दूसरों को भी डिस्टर्ब रखेगा। है ना? तो वो भी दुखी, आसपास भी दुख, क्लेश, शोषण, ठीक है? तो नर्क बन गया यहाँ का भी जीवन। और शरीर छोड़ोगे बिकॉज आपने काम क्रोध लोभ में बहुत कार्मिक अकाउंट अपना पापों का कॉम्प्लिकेट कर लिया होगा, तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले आपको भेजा जाएगा हेलिश प्लैनेट्स में, जहां पे दंड दिया जाता है बहुत हाई लेवल का। इमेजिन नहीं कर सकते हम इस लेवल का दंड होता है वहां पे। टेक्स्ट 22 प्लीज। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो समझदार इंसान है उसको इन तीनों को त्याग देना चाहिए। त्याग शब्द आते ही, सॉरी, घर नहीं त्यागना होता है भाई, काम क्रोध और लोभ को त्याग के ये त्याग करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे आत्मा का पतन करता है। तो आप ये सोची जा रहे हो कि आपको थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी आत्मा का पतन हो जाएगा। सोचना क्या चाहिए हमें? पैसे कम भी मिल जाए, थोड़े पैसे कम मिल जाए, मैं अगर एक्सपेंसिव कार ना भी चला पाऊं, 25 लाख वाली नहीं चलाऊंगा, 5 लाख वाली चला लूंगा, लेकिन मेरी आत्मा का पतन ना हो। बेटर सिचुएशन कौन सी है विजय जी? आत्मा का पतन हो जाना, कार महंगी चला लेना, या कार सस्ती चला लो,
आत्मा का पतन ना हो। कौन सी सिचुएशन में बेटर है हम? कारों को मारिए गोली जी, आत्मा का पतन नहीं होना चाहिए, यही हमने सीखना है। ये समझना है और समझाना है हमें सोसाइटी को। नेक्स्ट प्लीज। श्लोक नंबर 22। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। Text 22. The man who has escaped these three gates to hell, O son of Kunti, performs act conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. Hari Hari Bol. देखिए, जब तक आपने ना इस पे एक सर्टेन लेवल तक विजय नहीं पाया, आपने काम क्रोध और लोभ पे, आपके पास समय ही नहीं है डिवोशन करने का। क्योंकि नीड्स तो मीट हो सकती हैं, ग्रीड तो मीट नहीं हो सकती। और जब इंसान क्रोधी होता है तो उसका मेंटल स्टेट कितना ज्यादा अशांत रहता है कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए ना एक सर्टेन लेवल का ठहराव चाहिए ना आपको। अब आपको अगर सत्संग करना है, करवाना है, सुनना है ध्यान से, तो एक सर्टेन लेवल की आपको पहले पीस चाहिए। अगर आप भागम भाग में लगे पड़े हो और आप क्या उसको प्रायोरिटाइज कर पाओगे? नितिन जी, आप वकील हैं, अगर आप पैसा भगाने के चक्कर में रहोगे तो क्या आप ये सुबह उठ के माला करवाना, इसमें तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता। अगर आपके अंदर लालच होगा तो आपके दिमाग में क्या पॉइंट आएगा? क्या आपको ये फालतू काम लगेगा? सुबह उठ के फ्री में फंड में लोगों से बातें कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? ऑब्वियसली thought या नहीं आएगा? ये वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा, ये वेस्ट ऑफ एनर्जी लगेगा। मैं अपनी नींद क्यों खराब कर रहा हूँ, मुझे मिल क्या रहा है इसमें, कि किसने देखा ये सब चीजें करके कुछ मिलता भी है या नहीं। तो ऑब्वियसली जब माइंड में होगा ही ये कि पैसा ही सब कुछ है और इसको पाने के लिए, या सुख सुविधाएं सब कुछ है और इसको पाने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, अगर ऐसी सोच होगी तो फिर ऑब्वियसली इन सब चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं होगा। हम आत्म साक्षात्कार की बात सोचेंगे भी नहीं। हम बात करेंगे हमेशा अपने आप को मटेरियलिस्टिकली किस तरह से और इम्प्रूव किया जा सकता है, अपने घर को कैसे बेटर किया जा सकता है, अपनी गाड़ी को कैसे और लग्जूरियस बनाया जा सकता है, या कैसे फटाफट हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलिंग कर सकें। जो मंडेन लाइफ में हम देख रहे हैं होते हुए वो यही है, तब इस तरफ बातों का ध्यान नहीं आएगा। ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा इंडिविजुअल का। तो ये गोलक एक्सप्रेस ग्रो हुआ, इसमें क्या नितिन जी आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ा समय बनाने के लिए, सत्संग साधना सेवा के लिए? आपको कुछ काम क्रोध लोभ पे कंट्रोल किया होगा तब बना होगा समय, या ऐसे ही बना दिया आपने समय? देखिए, निरंतर प्रयास चल रहा है और पिछले 10-12 साल से जैसे जैसे लाइफ की स्टेजेस आई हैं वैसे वैसे मॉडिफाई किया है अपना। जैसे हर समय पहले काम 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 की बात हुआ करती थी, वहां से ध्यान हटाकर भक्ति की तरफ, सत्संग साधना सेवा की तरफ निकाला गया है। समय तो वही है, पहले भी 24 घंटे थे, अभी भी 24 घंटे। लेकिन जब ये बातें पता चल गई, ये डिवाइन क्या है, डेमनिक क्या है, हमने किस तरफ जाना है, किस तरफ जाके हमारा असली फायदा है, कैसे आपको जो बात समझ आ गई है वो दूसरों को बताना कितना इंपॉर्टेंट है, जब ये बातें क्लियर हो गई तो फिर स्टेप्स जो है वो धीरे धीरे इस तरफ आना शुरू हो गए। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं 2 जगह प्रैक्टिस किया करता था, पहले डलहौजी में भी जाता था और साथ में चंबा में भी करता था प्रैक्टिस। तो वहाँ एज सच मटेरियलिस्टिकली देखें तो मेरी प्रैक्टिस पीक पे थी और काफी काम था मेरे पास वहां पर। लेकिन देन वी टुक अ डिसीजन कि नहीं, मैं वहां जाता हूँ रोज, दैट मीन्स 3 घंटे तो मेरे ट्रैवलिंग में ही चले जाते हैं, जाना और आना, उसके बाद वहां काम करना, फिर वापस आके यहाँ काम करना। तो क्या मुझे वाकई उसकी रिक्वायरमेंट है? अगर मेरी टोटल इनकम में कुछ फिगर्स अगर बढ़ जाती हैं वहां जाकर, क्या मुझे वो करना चाहिए, या फिर मेरे पास समय होना चाहिए ज्यादा डिवोशन के लिए, गोलोक एक्सप्रेस के लिए, या मेरी फैमिली के लिए, या मेरी हेल्थ के लिए? तो चॉइस वाज वेरी क्लियर। देखा गया मटेरियलिस्टिकली लेवल पे तो मेरे को क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा मिला और अभी भी लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि भाई वो डिसीजन मैंने क्यों लिया। बट आई नो दैट, तो ये एक मॉडिफिकेशन का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं लेट राइजर था,
लेट उठता था, कोर्ट जाने का टाइम हो गया होता था तब उठता था मैं। लेकिन अब मैं अपने कोर्ट से करीबन 4-5 घंटे पहले उठा हूँ। डिवोशन की बहुत सारी एक्टिविटीज मेरी हो चुकी हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस हम सबको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज हम सोचें कि मॉडिफाई भी नहीं करेंगे लाइफ को और चलेंगे भी मटेरियलिस्टिक लेवल पे, और फिर हमें ये काम क्रोध लोभ से भी बचना है और हमें सुख शांति भी चाहिए, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। हरी हरी। तो होने का मतलब क्या है, नितिन जी ने कुछ अपने एग्जांपल्स दिए यहाँ समझाने के लिए। जैसे जैसे आपका लस्ट एंगर ग्रीड कंट्रोल में आएगा ना, और वैसे समझदार इंसान होगा, फिर आप अपने आप लाइफ को मॉडिफाई कर पाओगे। बिकॉज ये अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा कभी सत्संग साधना सेवा करने का। आपको पता है मेरे 12 साल के 2009 में हम शुरू हो गए थे गाइड करना। आप कितने हो गए? 12-13 साल हो गए, राइट? बहुत बहुत ही कोई रेयर दिन हुआ होगा, अदरवाइज मेरा बहुत भी कम समय। नितिन जी क्या लगता है कितना समय लगाता हूं मैं कम से कम बढ़ाने में, समझाने में, काउंसलिंग करने में, माला करने में, सारा मिला के वैसे तो मिनिमम सारा कितने ही घंटे ज्यादा होते हैं? होता है, मुझे लगता है 8 to 10 आवर्स तो नहीं है। 8 to 10 आवर्स हर समय, इवन जॉब पे भी यही चल रहा है। और जब जॉब नहीं है तो उसके अलावा तो चल ही ये रहा है। तरीके ला रहे हैं किस तरह से और बेटर मैनेज कर सकें, किस तरह से और पतला करके लोगों को बता सकें, या फिर अपनी माला चल रही है, या डिस्कशंस चल रही है, या सत्संग चल रहा है। है ना? तो ऐसा नहीं है कि मुझे रोटी खाने को नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है मेरे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कार नहीं है, राइट? ऐसा नहीं कि हम घर नहीं खरीद पाते हैं जैसा लोगों को लगता है। कुछ नहीं है भाई, सब कुछ हो रहा है। भगवान सब कुछ देते हैं हमें, भगवान ही दे रहे होते हैं। बट जब आपकी लस्ट एंगर ग्रीड कंट्रोल में आएगी, अगर मैं कंपैरिजन नहीं करता हूं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड मुझसे 4 से 6 गुना ज्यादा कमाते हैं फाइनेंशियली, बट जो मैं कमाता हूं मैं वही कमाना चाहता हूं। कमाना वही चाहिए जो मैं कमा रहा हूं। जो मैं कमा रहा हूं वो मैं चाहता हूं आप सब कमाओ, ठीक है? ये भगवान की ब्लेसिंग्स होती है। ये तब समझ आएगी जब आपकी लस्ट एंगर ग्रीड कंट्रोल में। अदरवाइज आप बचपन में स्कूल कॉलेज ट्यूशन के चक्कर में भाग रहे थे, बाद में नौकरी ढूंढने के चक्कर में भाग रहे थे, बाकी कॉर्पोरेट वाले आपको दौड़ाते रहेंगे, वाइफ दौड़ाती रहेगी, बच्चे दौड़ाते रहेंगे, 70 साल के हो जाओगे, जीवन कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये जो जिंदगी का भाव होता है माया का, इसको ठहराव से रोको होते हैं जीवन को। आस्क करो ये क्वेश्चन, क्या ये जो मैं कर रहा हूं, क्या इसको ऐसे ही करना चाहिए, या इसका कोई और एफिशिएंट तरीका है जिसमें ये काम भी हो जाए, और जहां मैं 6 घंटे लगा रहा हूं उसकी जगह 1 घंटे में हो जाए, मेरे 5 घंटे बच जाए। क्या सच में मुझे ऐसी लाइफ चाहिए? क्या मैं बॉम्बे में रहता हूं जहां मुझे आने जाने में 3 घंटे लगते हैं, जॉब करने में 12 घंटे लगते हैं, मैं 14 घंटे ट्रैवलिंग करके जीवन में रोटी खाने के लिए 14 घंटे लगा देता हूँ। क्या पता मैं पूना में चला जाऊं और वहां पूना में मुझे जॉब मिल जाए। अगर मुझे पूना में जॉब मिल जाए, मेरे घर के पास मिल जाए, तो जो मेरा 14 आवर्स है वो क्या पता 10 आवर्स पे आ जाए, वर्किंग लाइफ एंड ट्रेवलिंग टाइम। तो इट इज अ गुड चॉइस कि मैं अपनी लाइफ को थोड़ा मॉडिफाई कर लूं, है ना? जब हम कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं लाइफ का, मटेरियल लाइफ का डिसीजन, तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है निधि जी? कोई भी डिस्कशन करते हैं तो हम क्या पूछते हैं सबसे पहले? क्या नहीं हिलना चाहिए हमारा? हमारी ये रूटीन नहीं अब हिलनी चाहिए। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारी सत्संग साधना सेवा हिले। रादर उसमें उसके लिए हमें ज्यादा समय मिलना चाहिए। अब हम इस तरह से पिछले 10-11 साल से जो लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं उस तरह के। कई जगह पे फाइनेंशियल लॉस भी लेने हैं, पैसे ज्यादा लग जाते हैं ना, ज्यादा खर्च हो जाते हैं। अच्छी बात है, ताकि मेरी डिवोशन खराब ना हो। पैसे ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खर्च दो पैसे। इस तरह से चलना है। अभी आपको पता है, मैं जब से भी इंडिया आने के बारे में बात सोचता हूँ, और जैसे ही मैं इंडिया के बारे में सोचता हूँ, तो हमारी बात क्या होती है सबसे पहले भाई, कि मैं इंडिया आऊंगा, नहीं यार, अंदर सिस्टम आऊंगा। बहुत अच्छा सेट चल रहा है इस समय। ये सिस्टम हिल जाएगा और ये नहीं हिलना चाहिए। जो सत्संग हो रहे हैं, जो इतनी बढ़िया मीटिंग्स हो रही हैं, हरि नाम बहुत अच्छा चल रहा है, ये हिलने के चांसेस, बिकॉज ट्रैवलिंग करते वक्त तो चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो पोस्टपोन हो जाता है हमेशा। ट्रैवलिंग के टाइम पे भी हम ये सोच रहे हैं अगली बार कि अगर मैं कभी आऊंगा भी, हम बड़ी बार ये बात कर चुके हैं, सिस्टम ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि हमारा ये जो मॉर्निंग सत्संग, इवनिंग सत्संग, या जो हमारी जो भी सेवाएं हैं वो रुकनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। तब फायदा है मेरा आने का, अदरवाइज मुझे आना ही नहीं चाहिए, राइट?
तो मतलब आपको कहने का ये है कि आपको हर एक लाइफ में डिसीजन जब ऐसे लेते हो तो आपको सोचना है कि क्या आपका सत्संग साधना सेवा का ग्राफ बढ़ेगा, यही असली धन है हमारा, या घट जाएगा। ठीक है, ज्यादातर लोग डिसीजन ऐसे लेते हैं जहां सत्संग साधना सेवा का रास्ता मिल भी गया होता है, फिर भी यू कीप टेकिंग चॉइसेस जहां आप सत्संग साधना सेवा को लो प्रायोरिटी पे रखते हो, है ना। नेक्स्ट प्लीज। श्लोक नंबर 23। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, text 23. He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. बहुत क्लियर शब्दों में भगवान ने, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और मन गढ़ंत तरीके से जीवन जीना चाहता है, उसको ना तो परफेक्शन मिल सकती है, सिद्धि नहीं मिल सकती उसको, ना वो हैप्पी रह सकता है, और परम गंतव्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो अगर कोई बोले नहीं मैं तो बस परफेक्ट होना चाहता हूँ, तब भी उसके लिए स्क्रिप्चर्स की इंस्ट्रक्शंस ही इंपॉर्टेंट है। कोई बोला नहीं नहीं मुझे परफेक्शन से कोई लेना नहीं है, मैं बस हैप्पी होना चाहता हूँ, तब भी उस आपके लिए स्क्रिप्चर्स की ही इंपॉर्टेंस है। और आप बोलते नहीं नहीं मुझे तो बस भगवान के धाम जाना है, मुझे मुक्ति चाहिए, तब भी क्या इंपॉर्टेंट है, तब भी स्क्रिप्चर्स की ही गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये स्क्रिप्चर्स भगवत गीता की गाइडेंस। कोई बोले मुझे परम धाम चाहिए, तब भी भगवत गीता। कोई बोले मुझे ना एंगर पे कंट्रोल करना है, तब भी भगवत गीता। ठीक है, कोई बोलता है मुझे सुख शांति से आज का जीवन जीना है, तब भी भगवत गीता। कोई सोचता है मुझे रिश्तों को सुधार लाना है, तब भी भगवत गीता। ठीक है, कोई कहता है मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तब भी भगवत गीता। ये जो सत्संग साधना सेवा का रास्ता है, जो स्क्रिप्चर्स ने बताया है हमें, जो भी बातें आपको यहाँ सिखाई जा रही है, कोई देखो मन मर्डन बातें नहीं है सारी। मैक्सिमम लोग संसार में क्यों दुखी हैं, हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्योंकि हम स्क्रिप्चर्स की बात मानते हैं या मन के मुताबिक जीवन जीते हैं। क्या लगता है आप सबको? हम मन के मुताबिक जीवन जीने की वजह से इस भूल भुलैया में फंसते हैं, फिर हताशा आती है, सफोकेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है जो हमसे हैंडल नहीं होती, फिर अंधकार दिखता है ना जब हर समय, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तब क्या लगता है उसको इंसान डिप्रेशन कह देता है। ठीक है, तो मन मुताबिक जीवन मत जिए। ये आप स्क्रिप्चर्स के बेस पे अपनी लाइफ को मोल्ड करने की कोशिश है। स्क्रिप्चर्स ये बता रहे हैं, आपको कैसे पता चल रहा है? वो स्पिरिचुअल गाइड आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में स्क्रिप्चर्स के बारे में बता रहा है। अब आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को मोल्ड करना है। तो कौन सी बुद्धि से? सत्संग वाली बुद्धि से अपने जीवन को दिशा दो, तो दशा बदलेगी बदलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी, परफेक्शन आएगी, आपकी लाइफ के काम करने का तरीका ऐसा हो जाएगा, लोग यू विल बिकम एन एग्जाम्पल इन योर सोसाइटी। एग्जाम्पल बन जाओगे आप लोगों के लिए, आप लोगों को लगेगा यार ऐसा बनना चाहिए हमें। ठीक है, और परम गंतव्य तो मिलना ही है, इसमें तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। भगवान की बात मान के जीवन जी रहे हो तो भगवान का धाम क्यों नहीं मिलेगा? टेक्स्ट 24 प्लीज। श्लोक नंबर 24। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 24. One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulation of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. Hari Hari Bol, Hari Hari. देखिए, ब्यूटीफुल सटीक सजेशन हमेशा भगवान की। क्या करना चाहिए? स्क्रिप्चर्स के बेस पे बेटा ये जानो क्या है तुम्हारी ड्यूटी, क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता चलता क्या चीज हमारी ड्यूटी है, क्या चीज हमारी ड्यूटी नहीं है, किस चीज में कितना इन्वॉल्व हो जाना। आधा घंटा देना ड्यूटी है या 2 घंटे देना ड्यूटी है? ठीक है, तो हमने अपने आप को अभी ये समझ लीजिए कि संसार में बहुत ज्यादा ड्यूटी के नाम पे उलझा लिया हुआ है अपने आप को। ठीक है, ड्यूटी ड्यूटी के चक्कर में क्या है, हम मोह में फंसे होते हैं और हमें हर चीज ड्यूटी लगना शुरू हो जाती है। और हमें क्या ड्यूटी नहीं लगती? हमें भगवान का नाम जपना,
सत्संग करना, ये हमें लगता है ये टाइम पास है, कभी टाइम मिल जाएगा तो कर लेना चाहिए, नहीं तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। ठीक, तो स्क्रिप्चर्स हमें समझाएंगे कि क्या ड्यूटी है और क्या ड्यूटी नहीं है ना, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें अपनी लाइफ को मोल्ड करना है, जो स्क्रिप्चर्स बताए जा रहे हैं। ग्रेजुअली एलिवेशन होगी आपकी। अब जो लोग भी यहाँ 5 साल से चल रहे हैं, क्या हम ये देख सकते हैं कि सबकी अपने अपने लेवल से एलिवेशन, जहां भी थे आप, अगर आज से कंपेयर करो तो क्या आप एक डिफरेंट लेवल पे आ चुके हो स्पिरिचुअल लाइफ में? इसका प्रमाण है। कैसे हुआ ये? क्योंकि आप यहाँ जो सुन रहे थे स्क्रिप्चर्स की गाइडेंस, उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। तो वर्ड ग्रेजुअल भी यूज किया गया। क्यों? क्या आध्यात्मिक प्रगति एकदम सुपर रॉकेट की स्पीड से हो सकती है कि आपने भगवत गीता पढ़ी और 5 दिन में पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, सारे असुरी गुण खत्म हो गए, है ना, दिव्य गुण सारे बढ़ गए? ऐसा नहीं हो सकता। होगा सब कुछ ग्रेजुअल, लेकिन होगा जरूर। इस विश्वास पे हमें ये जीना है कि भाई भगवत गीता कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई एक कंपनी ने नहीं क्रिएट कर दी है कोई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। संसार में हर एक जो थ्योरियां पढ़ते हो, साइंटिस्ट की बात करते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो आप संसार में ना, उसके पीछे बहुत सारे प्रोपेगेंडास भी होते हैं। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य है। ये आज भी ऐसा है, 10,000 साल पहले भी ऐसा था, 10 करोड़ साल पहले भी ऐसा था, 10 करोड़ साल के बाद भी यही ज्ञान रहेगा। ये ज्ञान नहीं बदलता कभी भी, सेम ज्ञान। ठीक है, बिल्कुल सटीक। इसके ऊपर अगर हम चलेंगे और इसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को ढाल देंगे, फिर देखिए जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में सोसाइटी XYZ कहती रहेगी, आपको क्रिटिसाइज करती रहेगी, डजंट मैटर, वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं लोग। आपकी लाइफ बदल जाएगी, वो अपने आप में एक प्रूफ होगा। वो जो लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया हुआ है ना, उनके मुंह पे वो तमाचा होगा। वो क्या तमाचा होगा? कि आप भगवान के साथ जुड़ के जब बदलोगे ना, क्या आपको किसी और को प्रूव करने के लिए कुछ और करने की जरूरत है नितिन जी? डू यू नीड टू गेट इनटू डिबेट्स विद पीपल टू प्रूव एनीथिंग? जी नहीं, बिल्कुल कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कृष्णा अपने आप इस तरह की सिचुएशंस अरेंज कर देते हैं कि वो आपको आपके रास्ते पर चलने की जो सेटिस्फेक्शन है, क्लैरिटी है और कॉन्फिडेंस है, वो भी बढ़ जाएगा, और दूसरे के लिए एक शिक्षा बन के आप सामने भी आ जाओगे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं आपके सामने। इसलिए वी 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 नीड नॉट टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, वी जस्ट नीड टू प्रूव इट टू कृष्णा कि हम लॉयल हैं और हम आपके रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, हमेशा याद रखिए। जब आप भगवान की बात मान के चलते हो ना, भगवान आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देते हैं, आपकी लाइफ एलिवेटेड हो जाएगी, और जो लोग भी आपको देख रहे हैं एक स्टेज के बाद, उनको भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। दिस इज हाउ पावरफुल इट इज, भगवान का रास्ता है ना। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होके देखिए, आज से 7-8 साल पहले ना मुझे मेरे फ्रेंड्स ही कमेंट मारते थे, अबे बाबा बन जाएगा, टेक्नोलॉजी तेरे को क्या आती है, तेरे को कैसे पता चलेगा टेक्नोलॉजी का। अब तुम डिवोशन के रास्ते में चल पड़ोगे तो तुम्हें स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है? ठीक है, तो ठीक है, जो कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे उनको हल्का सा बता दिया मैंने पोलाइटली। आपको क्या लगता है, वो जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स होंगे आज, क्या उनको अपने को बातों का आंसर मिल चुका है या मुझे उनको कुछ बताना पड़ा है ना? हम पिछले 7-8-10 साल में एक अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकली सुपर एडवांस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में निखर आए। क्या इससे बड़ा आंसर कोई है सोसाइटी को? हो गया ना आंसर। वो बोलते रहो आप, भक्ति हो, भक्त कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का क्या लेना देना है, तुम तो छोड़ छाड़ दोगे। राइट, नितिन जी को भी लोग कहते रहे आप छोड़ छाड़ दोगे, वकालत का रास्ता आप छोड़ देना चाहिए आपको। नितिन जी और अच्छे से वकालत भी कर रहे हैं, केसेस में भी सक्सेस मिल रही है, तो क्या हो गया प्रूफ अपने आप सोसाइटी को? इसलिए जब सोसाइटी के लोग आपको कमेंट भी करें ना, डू नॉट वरी अबाउट इट। लोगों की वर्ड्स की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी आप वैल्यू दे देते हो उनको। भगवान के वर्ड्स की वैल्यू होती है, गुरु के वर्ड्स की वैल्यू होती है। उसके ऊपर अपने जीवन को मोल्ड करने की कोशिश कीजिए। भगवान कैसे आपको अगले स्तर पे लेके जाएंगे, और आपका चरित्र, आपका बात करने का तरीका, आपका सेवा भाव अपने आसपास के लोगों को भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म करेगा। यही मेरी भगवान से हम सब के लिए प्रार्थना है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। घर घर मंदिर, हर हर मंदिर एवरीवन। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत ही प्यारा ये चैप्टर है और बहुत ही प्यारे तरीके से आपने इस चैप्टर के विषय में हम सबको समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर अपने आप में ना एक तरह से चैप्टर 15 के बाद ये जो 16 नंबर चैप्टर है, ये हमें एक तरह से एक दो राह पर समझिए, एक सोल खड़ी है, एक मनुष्य खड़ा है और उसके सामने अब दो रास्ते हैं और कृष्णा उन दोनों रास्तों के फायदे और नुकसान बता रहे हैं और साथ में चॉइस दे रहे हैं हमें। देखो भैया, रास्ता ए पे चलोगे तो ये मिलने वाला है, रास्ता बी पे चलोगे तो ये मिलने वाला है। अब आपने डिसाइड करना है कि किस तरफ जाना है। डिवाइन क्वालिटीज को बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भगवान ने बता दिया क्या डिवाइन क्वालिटीज हैं। डेमनिक क्वालिटीज के बारे में भी बता दिया और एक एश्योरेंस भी दे दी हम सबको कि भाई चिंता मत करो, यहां तक पहुंच गए हो तो डिवाइन क्वालिटीज आपके अंदर ज्यादा ही हैं। ठीक है, दुनियादारी का तड़का लग गया है तो डेमनिक बार बार जोर मारती हैं और ऊपर चढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी एक एश्योरेंस भगवान ने क्लैरिटी से हमें दे दी है कि भाई आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज हैं। अब क्या करना है, बता दिया है कि अगर हम डिवाइन क्वालिटीज का आसरा लेते हैं तो क्या फायदा होने वाला है। कहा सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, सिद्धि भी मिलेगी, परम गति भी मिल जाएगी। इस जीवन को भी शांति से जियोगे, जगत कल्याण का काम भी कर पाओगे, आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा, भगवान की गुड बुक्स में भी आ जाओगे अगर डिवाइन क्वालिटीज के रास्ते पर चलना है। लेकिन अगर हमने डेमनिक क्वालिटीज का साथ पकड़ के रखना है, नहीं करना है सत्संग साधना सेवा, तो भगवान ने बता दिया है कि क्या होगा। फिर जीवन अंत तक काम क्रोध लोभ हमें तंग करते रहेंगे, इसी ट्रैप में फंसे रहेंगे। बता दिया गया है ये नरक के 3 द्वार हैं, इन 3 द्वारों की तरफ हम बढ़ते रहेंगे और नरक की यातनाएं इस जीवन में भी भोगने वाले हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिस्ट्रेस, एंजाइटी, इस चीज को तो हम आज भी अनुभव करते हैं ना। ये नर्क के सिम्टम्स ही तो हैं, शारीरिक लेवल के अलग अलग तरह के दुख, अलग अलग तरह का लालच, अलग अलग तरह की डिजायर्स और वासनाओं को फुलफिल करने की जो हमारे अंदर एक पेन एगोनी हर टाइम हम महसूस करते हैं, नरक ही तो है। यहाँ भी नरक है और आगे हेलिश प्लैनेट्स के बारे में जैसे निखिल जी बता रहे थे, वहां भी नरक है अगर हमने डेमनिक क्वालिटीज का साथ पकड़ के चलना है। बता दिया गया है कि अगर हम अज्ञान में जीवन जिएंगे, क्लैरिटी नहीं होगी करना क्या है और क्या नहीं करना, पैसे को ही सब कुछ समझेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, अपनी भी निंदा सुनते रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, डिस्ट्रेस में जाएंगे और हर समय ये चिंता सताती रहेगी कि कैसे मैं और ज्यादा बढ़ाता जाऊं। जो असली धन है, जिसको नाम धन बोला गया, जिसको सत्संग साधना सेवा का धन बोला गया, उसको ना कमाने की बजाय हम ये जो संसारिक धन है इसके पीछे भागते रहेंगे, नहीं क्लैरिटी होने वाली। और इसलिए बता दिया गया है कि डेथ के टाइम तक चिंताओं से घिरे रहेंगे। अब देखिए, दोनों रास्तों के फायदे भगवान ने बता दिए और फिर सजेस्ट हमें किया जा रहा है कि यार देखो, वाइज वो है जो भगवान की बात को सुने, स्क्रिप्चर्स की बात को सुने और उसको फॉलो करना शुरू कर दे। क्योंकि अगर हम मन घड़न तरीके से आसुरी स्वभाव को बढ़ाते हुए जीवन को जिएंगे तो एक्चुअली किसी और का घाटा नहीं है, भगवान का नुकसान थोड़ी ना होगा। नुकसान किसका होगा? नुकसान मेरा अपना होगा, नुकसान हमारा अपना होगा। बिकॉज ये इतनी बढ़िया एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है जहां भगवान ने एक कंड्यूसिव माहौल दे दिया है, अच्छा खासा घर दे दिया है, एक अच्छा खासा शरीर दे दिया है, उतने की पैसे भी दे दिए हुए हैं जिससे हम एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ मिला हुआ है। और इसके बाद भी अगर हम डिवोशन ना करें तो किसी और का नुकसान नहीं, एक्चुअली हमारा अपना नुकसान है। इसलिए समझदार बनना है, मन के मुताबिक नहीं चलना है, हमें स्क्रिप्चर्स
और जो गाइड हमें बता रहे हैं और जो कंफर्म करके भगवान ने यहाँ पर बता दिया है, उसके मुताबिक हमें जीवन जीने का प्रयास करना है। ये भी क्लियर कर दिया गया कि ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाते कुछ हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। मटेरियल लाइफ में भी अगर हमें कुछ अचीव करना है तो कितनी मेहनत करते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं और इतना सा हमें रिजल्ट मिलता है। यहाँ अगर हम इतनी सी भी मेहनत कर लेंगे तो भगवान इतना देने के लिए हमें तैयार है। कोशिश करके देखिए, प्रयास करते रहें और आप सबके प्रयास सफल हों, यही प्रार्थना इस मंच से आप सबके लिए और अपने लिए भी मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच निखिल जी वंस अगेन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आइए कुछ रिव्यूज लेंगे। हमारे साथ गुड़गांव से लता जी हैं। हरी हरी बोल लता जी। हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी, हरि बोल नितिन जी। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था, बहुत ही दिव्य, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज हमारा चैप्टर 16 चला हुआ है, असुरी गुण और देवी गुण। कल हमने देवी गुण के बारे में पढ़ा था कि हमारे अंदर 26 देवी गुण, सबके अंदर असुरी गुण भी हैं और देवी गुण भी हैं ना। कल हमने देवी गुण के बारे में पढ़ा। इस जितने भी देवी गुण हैं, अगर हम इस रास्ते पर चलें तो हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन हमारे अंदर क्या है, आसुरी गुण भी हैं। ऐसा नहीं कि खाली देवी गुण ही हैं, आसुरी गुण। आज हमने आसुरी गुणों के बारे में पढ़ा। ये आसुरी गुण कौन कौन से हैं? इनमें है दम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता। तो क्या है, ये जो हम दम करते रहते हैं, मतलब अभिमान करते हैं, हमारे अंदर जो घमंड है ना, हमारे अंदर ईगो बहुत है, घमंड बहुत है। हम क्या बोलते हैं, सब कुछ आई एम द बेस्ट। हम दूसरों को अपने आगे कुछ नहीं समझते। हम बोलते हैं कि जो कुछ है, सारी सृष्टि जो है, हमें लगता है कि सारी सृष्टि में भोग के लिए ही बनी है। दूसरों को नीचा दिखाने में ही हमें अच्छा लगता है, अपने आप को ही हम स्पिरिट मानते हैं। ये जो हमारा अभिमान है ना, ये हमें दूसरों की जो अच्छी बातें हैं हमारी, उसको हमारी खत्म कर देता है। और जो ये जितना भी हम बहुत, ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमियां तो हमारे अंदर बहुत है, लेकिन हम क्या है, अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते। हमें अपनी कमियां दिखती नहीं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा ईगो रहता है, अभिमान रहता है। हम अपने को ही सब कुछ समझते हैं। और फिर दूसरा क्या है बताया, हम बहुत ज्यादा हार्श वर्ड यूज करते हैं। हार्श वर्ड करना, कठोरता भी है हमारे अंदर। दूसरों को हम ऐसी वाणी बोल देते हैं जो दूसरों को बोलना चुभने वाली बातें। क्योंकि हमें इन सब चीजों को हमें घरों फैमिली में हम देखते हैं। जब हम किसी को कठोर शब्द बोलते हैं तो हमारी फैमिली के रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। तो इस पर भी हमें गौर करना है कि हम किसी को कोई कठोर शब्द ना बोले। हमारे वाणी की तपस्या हमने सीखनी है कि हम अपनी वाणी से किसी को कोई ऐसा शब्द ना बोले जो किसी के दिल को जाकर लगे। हमें हमेशा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। और बहुत सारी हमारे अंदर अज्ञानता है ना। अज्ञानता किस चीज की, कि हमें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, कलयुग का टाइम है। हम पैसे को ही भगवान बना लिया है, पैसा कमाने को ही सब कुछ मान बैठे हैं हम लोग। तो जितना हम पैसा कमा लें, शायद तभी हम ज्यादा, हमें खुशी मिलेगी, तभी लाइफ में हमें शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना जितना हमारे पास पैसा ज्यादा आता जा रहा है, आजकल क्या है, किसी को भी रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं है। पैसा सबके पास है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी खुशी महसूस नहीं कर रहे, शांति महसूस नहीं है घरों में। घरों में आजकल बहुत कला हो गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसे की भीड़ में पैसे को ही सब कुछ मान बैठे हैं, पैसा कमाने में ही लगे हैं। और घर की और जो फैमिली रिलेशन है और भगवान को ही इस बीच भूल बैठे हैं। हमने भगवान को भूल बैठे कि भगवान ही सब कुछ है। लेकिन अब हमें इस चैप्टर से ये समझा है कि हमें अपने जो हमारे दैवीय गुण है उनको बढ़ाना है। और ये जो असुरी गुण हमारे अंदर, सबके अंदर है, हमारे सबके अंदर है, उनको हमें कम करना है। जितना जितना हम, जब से हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तब से हमने ये जाना कि हमारे अंदर जो ये असुरी गुण है, इनको हमें धीरे 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 कम करना है। जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं
हमने जाना कि काम क्रोध लोभ ये तो नरक के द्वार ही हैं, है ना। क्रोध की बात हम करते हैं, आजकल हर छोटे से लेकर बड़े तक बच्चों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। क्यों गुस्सा हो गया है? क्योंकि हर आदमी अपनी मन माननी कर रहा है, मन की बातें ही मानता है। और क्रोध क्या है? क्रोध बोलते एक ऐसा गोला है जो जिसके हाथ में है वो क्रोध का गोला दूसरे ऊपर फेंकता है, तो जो खुद का तो हाथ जलाता ही है, जो क्रोध करता है उसका खुद का हाथ तो जलता ही है, लेकिन वो क्रोध से दूसरों को जो फेंकता है आग का गोला, तो दूसरों को भी जला देता है। मतलब ये कि जो क्रोध करता है खुद भी वो जलता है और दूसरों को भी जलाता है। तो ये काम क्रोध लोभ, लोभ जो हमने कर दिया, हर चीज हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए ना, चीजों को इकट्ठा करने का हमारा स्वभाव हो गया है। जितना मर्जी हमारे पास हो, एक गाड़ी है तो हमें लगता नहीं दो गाड़ी हम चाहिए, एक घर है हम चाहिए दो घर चाहिए। मतलब हमें हर चीज में बहुत ज्यादा लोभ हो गया है, हर चीजों को हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जितनी ज्यादा चीजों को इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, उतना ही हम अंदर से क्या है, कमजोर होते जा रहे हैं। अंदर की लाइफ हमारी खोखली होती जा रही है। लेकिन भगवान ने बताया कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन जो है वो डिवाइन क्वालिटी से ही पैदा हुआ है, तो अर्जुन को तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। अर्जुन को बोला आपको मोक्ष मिलेगा। तो हमें भी यही समझना है कि जो शास्त्रों में लिखी, हमारे तो शास्त्रों में देखो हम भगवत गीता आज पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता हमें क्या है, जीने की कला बता रही है। तो शास्त्रों की बातों पर हमें विश्वास करना है, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उनकी बातों पर चलना है। जैसे मैं अपनी बात करूं, जब से हमने इस ग्रुप से जुड़े हैं, जब से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता जैसे से हम भगवत गीता पढ़ते जा रहे हैं, मैं भी ये महसूस कर रही हूँ, जब से हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है, जो हमारे अंदर बहुत सारी, हमारे अंदर भी क्या थे, ये असुरी गुण थे, मेरे अंदर बहुत सारे असुरी गुण थे। लेकिन शास्त्रों की हम बातें मानने, अगर भक्त को पढ़ें, तो धीरे 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 हमारे अंदर के जो विकार हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं ना। हमें खुद पता नहीं चलता कि कब हमारे जो अंदर के विकार है वो खत्म हो रहे हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? ये हम भगवत गीता पढ़ने से ही, जब से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सारे विकार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और अपने अंदर जब से भगवान सत्संग साधना सेवा सदाचार, इस पर हमने फॉलो करना शुरू किया, जब से भगवान में अपना मन लगाना शुरू किया है, भगवान की कृष्णा भावना भावित सेवा करना शुरू की है, भगवान के प्रति हमारे जो भाव हैं, प्रेमा भाव है, वो बढ़ रहे हैं। हमें ऐसा ही करना है। भगवान की बोलते माला सबसे ज्यादा, मतलब साधना हमें ज्यादा से ज्यादा करनी। जितनी साधना हम ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से ज्यादा अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी हमारे अंदर जो ये आसुरी गुण तो है हमारे अंदर, हमारे सबके अंदर है, हमारे अंदर है। लेकिन जितनी हम भगवान की साधना करेंगे, सत्संग साधना ज्यादा करेंगे, भगवान के साथ ज्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि अगर हम शास्त्रों की बात मानेंगे, तभी हमारे अंदर जो देवीय गुण है वो हमारे बढ़ते जाएंगे, और जो आसुरी गुण है हमारे सबके अंदर वो कम होते जाएंगे। तो हमें अब, जब से मैं अपनी बात करूं, जब से हम भगवत पढ़ रहे हैं, मेरे अंदर जो, मैं टीवी बहुत देखती थी, सबसे पहले तो मेरा टीवी देखना छूट गया, कम कम तो हुआ, लेकिन अब तो बिल्कुल ही छूट गया, मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखती। दूसरों की निंदा चुगली करना हमने छोड़ दिया, दूसरों को हार्श वर्ड बोलना, खासकर वाणी पर बहुत कंट्रोल किया मैंने। मैं अपनी बात करूं तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जो किसी के, दूसरे के दिल को हर्ट करे। कोशिश यही रहती है हमेशा कि हम अपनी वाणी से किसी को हर्ट ना करें। ये सब हमने कहाँ से सीखा? ये हमने शास्त्रों से ही सीखा, भगवत गीता से ही सीखा। तो जब से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि मेरी लाइफ बहुत बदल गई है। बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आते हैं जो हमें खुद पता नहीं चलते कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जब दूसरे हमें देखते हैं, दूसरों को महसूस होता है कि जब से आप ये सत्संग लगा रहे हो, भगवत पढ़ रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस है। खुद को भी अब हमें लगता है कि जब से हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवत पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें जो हमारे अंदर देवी गुण है उनको पहचानना है, उनको बढ़ाना है, देवी गुणों को ही बढ़ाना है। लेकिन जो आसुरी गुण है उनको हमें
कम कर, जितना हो सके कम करना है। लेकिन इसके लिए क्या है, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे, थोड़ी मेहनत करने पर भी हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमें मन की बातों को नहीं मानना। मन तो हमारा चंचल है, वो हमेशा भटकाता ही है। मन की बातों को नहीं मानना, और जो शास्त्रों में लिखी बातें हैं, जो भगवत गीता में लिखी बातें हैं, उसको ही हमें अपनाना है। क्योंकि भगवत गीता क्या है, हमेशा बोलते हैं कि भगवत गीता हमें जीने की कला बताती है। तो हम तो यही सोचते हैं कि मैं तो यही सोचती हूँ, जब से हम भगवत गीता में पढ़ रही हूँ, हमें एक तरह जीने का सलीका आ गया है। और सबसे यही रिक्वेस्ट हम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है, सब लोग भगवत गीता जरूर पढ़ें। जो भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप सबकी लाइफ भी, मेरी तरह जैसे मेरी लाइफ बदल गई है, आप सबकी लाइफ भी भगवत गीता पढ़ने से बदल जाएगी। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच लता जी, बिल्कुल सही आपने अपनी लाइफ के उदाहरण दिए, और तभी हम देख पा रहे हैं। देखिए पिछले 4 साल के अंदर लता जी इंस्पिरेशन का सोर्स बने अपनी पूरी फैमिली के लिए, और साथ ही साथ वो पूरी फैमिली मिलके अब इंस्पिरेशन का सोर्स बन चुके हैं कितने सारे और परिवारों के लिए। पॉजिटिविटी के लीडर बन चुके हैं वो लोग, और भगवत गीता के इन प्रिंसिपल्स को खुद भी लाइफ में उतार रहे हैं, और बहुत सारे और डिवाइन फैमिलीज को गाइड कर पा रहे हैं। ये हो सकता है जब आप स्क्रिप्चर्स की बातों को मेंटर द्वारा बताए गए तरीके से समझने की कोशिश करते हो और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हो। थैंक यू सो मच लता जी फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। हरी हरी बोल। हमारे साथ सीमा शर्मा जी हैं, उनको सुनते हैं। हरी हरी बोल सीमा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर 16 में आसुरी और दैवीय गुणों की व्याख्या की गई है। हमें बताया गया है कि दैवीय गुण हमें प्रभु के धाम की तरफ अग्रसर करते हैं, और जो आसुरी गुण है वो बंधन का कारण होते हैं। हम भौतिक जगत में फंस कर रह जाते हैं। दो रास्ते हमारे सामने हैं, भगवान ने हमें फ्री विल दी है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तो हमें बताया गया है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर ये गुण नहीं होते हैं। देवी और आश्रय गुण दोनों सबके अंदर होते हैं, और ज्यादातर लोग जो है अपनी डेमोनिक क्वालिटीज को ग्रो करते हैं। तो आज हमने यही जाना है कि आसुरी गुण क्या है। सबसे पहले तो आसुरी गुण वालों में मैं की भावना आ जाती है कि आई एम समथिंग, जो हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो समझते हैं कि मैं खुद में से कुछ भी हूँ। उनको यह नहीं समझ में आता कि भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है तो वो सबके लिए है, सब एक समान है। बस वो समझते हैं कि सृष्टि मेरे लिए बनी है, मैं जो करूंगा वही बेस्ट होगा। और दूसरों को नीचा दिखाना कि मैं कैसे, हर वक्त लगे रहते हैं कि मैं कैसे नीचा दिखाऊं दूसरों को। घमंड में रहते हैं कि मेरे पास इतने बंगले हैं, गाड़ियां हैं, और दूसरों के पास कुछ भी नहीं है। तो कई बार हम समझ लेते हैं कि मैं भगवान की पूजा करती हूँ, जैसे मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मैं सत्संग करती हूँ, तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। और दूसरों के अंदर की कमियों को हम नोटिस करते हैं, खुद के अंदर हमारे अंदर क्या कमी है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। कई लोगों को हम उनके बात करने के ढंग से भी नोटिस कर लेते हैं कि इसके अंदर घमंड है। तो हमें ये बात अपने अंदर से निकाल कर सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ध्यान देना है, आत्म सुधार हमें करना है। और सेकंड है कि वाणी की तपस्या। आसुरी गुण वालों के अंदर मतलब बात करते हुए समझ में उनको नहीं आता है कि मैं किसके साथ कठोर वचन कड़वी बातें कह रहा हूँ, इससे कोई हार्ड होते हैं, किसी को का दिल दुखता है, ये नहीं समझ में आता है। जो घरों में आजकल आपसी मन मुटाव चल रहे हैं, वो भी इसी आसुरी गुण की वजह से होता है कि बहस करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं इस बात को खुद से रिलेट करके बताऊंगी कि मेरे अंदर भी पहले यही कमी थी। मेरा यही हाल था कि किसी ने अगर कुछ कह दिया तो मैं सालों साल उनसे बात नहीं करती थी, और हर समय ये सोचती थी कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सबसे ऊपर हूँ, सबसे स्पष्ट हूँ, सबसे स्पष्ट बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों कहते हैं कोई। पर जब से मैं डिवोशन में आई हूँ, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, तब से मेरे अंदर जो है प्रेम भाव, दया की भावना बढ़ गई है कि कैसे किसी के साथ प्रेम से रहा जाता है। मैं दूसरों की कमियों को नहीं देखती हूँ, मैं अपनी कमियों को ही देखती हूँ। और मेरे अंदर इतना सुधार आ गया है कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं कभी ऐसी थी। अब मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया है, और दूसरे भी नोटिस करते हैं इस चीज को, सब बताते हैं मुझे। और थर्ड है गुस्सा, कि आसुरी गुण जो जिसके अंदर बलवान होगा तो फिर उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। क्रोध आने पर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और फिर हम अपना आपका खो देते हैं। इससे हमें बचना है, हमें जो है प्रेम भाव रखना है सबके साथ में। और फोर्थ आता है अज्ञानता, कि अज्ञानता हमारे अंदर इतनी बढ़ गई है कि हर वक्त हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं। जैसे रिटायरमेंट हो जाती है इंसान की, फिर वो सोचते हैं कि अभी टाइम पास करना है,
तो कोई साइड बिजनेस कर लेते हैं, साइड में काम कर लेते हैं, या टाइम पास करना है तो टीवी देखने बैठ जाते हैं, या हिल स्टेशन घूमने चले जाते हैं। तो वो ये नहीं जानते कि ये समय अगर डिवोशन में हम लगाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें फ्री टाइम हो तो हमें माला भी हम कर सकते हैं, काम करते करते जब भगवान के भजन सुन लें, चैंटिंग बॉक्स लगा लें, और इससे जो है हमारे अंदर से जो है ये आसुरी गुण निकल सकते हैं और हमारी हेल्प हो जाती है कि हम जो है डिवोशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और हमें बताया जा रहा है कि जैसे डिवाइन क्वालिटीज अगर हमारे अंदर बढ़ेगी तो हम जो मुक्ति की तरफ जाएंगे, और आसुरी गुण बढ़ेंगे तो हम जो बंधन का कारण होगा, हम बंद कर रह जाएंगे भौतिक जगत से। मैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं कि हमें अपने डिवाइन क्वालिटीज को बढ़ाकर प्रभु के प्यारे बनना है। हमें भगवान को ही मांगना है, उनकी कृपा दृष्टि मांगनी है, शरण मांगनी है उनकी। हमें कौरवों की तरह ज्ञानतवश भगवान की नारायणी सेना नहीं मांगनी है। अपनी इच्छाओं पर हमें कंट्रोल करना है, जितना भी है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। और हमें ये भी बताया जा रहा है कि काम, क्रोध और लोभ जो है तीनों नरक के द्वार हैं। जब हम इस भौतिक जगत के साथ अटैचमेंट लगाते हैं तो ये काम ही है जो कि हमें नेगेटिव बातों की तरफ लेके जाता है। अभी निखिल भैया ने जैसे बताया है कि काम के दो बच्चे हैं, क्रोध और लोभ। जब हमारे अंदर अटैचमेंट बढ़ती है तो हम उम्मीद लगा लेते हैं, और उम्मीद पूरी नहीं होती तो फिर हमें क्रोध आता है, और अगर उम्मीद पूरी हो जाती है तो फिर हमारे अंदर लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है। तो जो कि हमारे लिए दोनों ही नुकसानदायक है, क्योंकि जहाँ ये काम, क्रोध और लोभ होंगे वहां एक तरफ से नरक का ही वास होता है, जो कि पाप ही है। और हमें जो है अपने मन की शांति नहीं मिल सकती, हम मन की शांति खो बैठते हैं। तो हमें इनसे बचना है, और डिवोशन में आने से ही इन चीजों से हम बच सकते हैं, क्योंकि प्रभु का धाम ही ऐसा धाम है जहाँ की हमें प्रभु परमानंद की प्राप्ति होती है। नित्य निरंतर सत्संग लगाना ही जो है प्रभु के, और प्रभु के जो शास्त्रों की बातें हैं उनको जान पाएंगे हम। हमें लगे रहना है, निखिल जी बड़े प्यार से बताते हैं कि भक्ति के रास्ते पर हमें उड़ते रहना है। उड़ नहीं सकते तो फिर हमें दौड़ लगानी है, दौड़ भी नहीं सकते हमें चलना है, चल भी नहीं सकते तो हमें रेंगना है, लेकिन हमें भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना है। और ये सब कब होगा? जब हम डिवोशन के रास्ते पर जाएंगे, जब हम प्रभु से जुड़ेंगे, हर काम प्रभु की सेवा समझ कर करेंगे, और सबके साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे। तो ये चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है, और हमें जो है अपने अंदर आसुरी गुण नहीं बढ़ने देने हैं। हमें जो है दिव्यता की तरफ बढ़ना है, हमें प्रभु की शरणागत होना है। हरी 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 बोल। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत प्यारे आपने अपने भाव प्रकट किए और किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आप अनुभव कर रहे हो वो आपने हम सबके साथ शेयर की। बिल्कुल सही आपने कहा कि जब अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं, सत्संग साधना के साथ जुड़ते हैं, तो कमियां दूसरों में नहीं अपने में दिखाई देना शुरू हो जाती। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात एक व्यक्ति करता है, उसको समझ आना शुरू हो जाता है कि नहीं, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे भगवान की गुड बुक्स में आना है, ना कि मुझे दूसरों की कमियों को देखना है, या मुझे निंदा करनी है, या दूसरों की बातों के बारे में सोचते रहना है। यही तरीका है जिससे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ये सत्संग साधना, भगवान की ये दिव्य जो कथाएं हम सुनते हैं, या भगवान की ये वाणी जो भागवत गीता के माध्यम से हम सुनते हैं, ये एक तरह से पारस है। और जैसे पारस की क्वालिटी होती है, जब वो लोहा उसके साथ लगता है ना, तो वो भी गोल्ड में परिवर्तित हो जाता है, सोना बन जाता है, शुद्ध हो जाता है बिल्कुल। सी वैसे ही ये सत्संग साधना सेवा पारस है। हम सब में भी जंग के रूप में, लोहे के रूप में बड़ी सारी कमियां हैं, लेकिन अगर इसके साथ जुड़े रहेंगे तो हम में भी ये डिवाइन क्वालिटीज बढ़ेंगी। और फिर जिस तरह से लता जी और सीमा जी अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, वो हम सब अनुभव कर सकते हैं। ऐसा हमें भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रेयर्स के लिए बहुत सारे डिवोटीज ने रिक्वेस्ट की है, उन सभी के लिए प्रार्थना, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली मेंबर्स या अपने लिए वो करना चाहते हैं प्रार्थना, उन सब करवाना चाहते हैं प्रार्थना उन सभी के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से ये विनम्र प्रार्थना है हमारी कि उन सब की कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस उन सबको मिले, और अध्यात्म के इस रास्ते पर आगे बढ़े, स्वास्थ्य उनको अच्छा मिले। मैं अपनी 4 मालाएं डेडिकेट करता हूँ, आप भी अपनी मालाएं डेडिकेट कर सकते हो उनकी गुड हेल्थ, हैप्पीनेस के लिए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। भजन के लिए चलेंगे, पूजा नारंग जी हमारे साथ हैं करनाल से। हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही दिव्य सत्संग आज का, बहुत ही आनंद आया। थैंक यू सो मच निखिल भैया जी, नितिन भैया जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आज का। तो मैं अपने भजन को शेयर कर रही हूँ।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मुख दुनिया मोड़ेगी, सांवरे तू मुकड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सांवरे तू मुकड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू, हो मेरी लगी प्रीति नू, सांवरे तू एवें ना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सांवरे तू मुकड़ा ना मोड़ी। तेरी खातिर शाम मुरारी, हो तेरी खातिर शाम मुरारी, छोड़ दिती मैं दुनिया सारी। तेरी खातिर शाम मुरारी, छोड़ दिती मैं दुनिया सारी। हो तेरा पल्ला फड़े आए, सांवरे अद विच कार ना छोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सांवरे तू मुकड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू, सांवरे तू एवें ना तोड़ी। लोकी मारन मेरे ताने, मेरे अपने हुए बेगाने। लोकी मारन मेरे ताने, मेरे अपने हुए बेगाने। हो तेरे दर ते आ गईया, हो तेरे दर ते आ गईया, सांवरे तू खाली ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सांवरे तू मुकड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू, सांवरे तू एवें ना तोड़ी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, हो तेरी मेरी प्रीत पुरानी, ऐ गल अज तक किसे न जानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, ऐ गल अज तक किसे न जानी। मैं विनती करनिया, ओ मैं विनती करनिया, सांवरे तू रिश्ता ना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सांवरे तू मुकड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू, सांवरे तू एवें ना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सांवरे तू मुकड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू, सांवरे तू एवें ना तोड़ी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ना हरी शस्त्र हरी पर, बोल। ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। आइए सत्संग को यहाँ विराम देंगे हरि नाम के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा